Okay, now, so today is the day one in Palo Alto. और जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था दैट वाज द डेमो, उसमें हमने कुछ भी ऐसा चीज़ डिस्कस नहीं किया था। हमने सिर्फ कोर्स कंटेंट डिस्कस किया था, पालो अल्टो का आर्किटेक्चर, ये जो भी हमारे कंटेंट रहने वाले हैं, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहने वाले, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो गाइज ये वाली फाइल जो है आई विल शेयर विद यू, ठीक है, ताकि जो है आपके पास इसकी डिटेल रहे, ठीक है, कि हम क्या क्या करने वाले हैं। इसमें टोटल गाइज हमारे पास 30 टॉपिक्स हैं। मे भी शायद ये कम नहीं होगा, मे भी शायद 2 4 टॉपिक 5 टॉपिक और बढ़ जाए। ये वो टॉपिक है जो कि एक्चुअल में हम कवर करेंगे, जो ऑफिशियल कंटेंट है। मे भी कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आ जाती हैं, वो फिर एक आध चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये टोटल 30 टॉपिक्स हैं कि जो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वी विल, यहाँ पे हम उस चीज़ को नोट कर लेंगे, वी हैव डन इट, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्टिंग के जो ये 3 टॉपिक आप देख रहे हो, पालो अल्टो का प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, सिंगल पास आर्किटेक्चर एंड फ्लो लॉजिक, ठीक है। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कि पालो अल्टो फायरवॉल को हम इनिशियली कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लैब सेटअप कैसे करेंगे, ठीक है। लैब सेटअप करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड्स है, विल सी दैट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम सबसे पहला ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये वाला प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर। क्योंकि गाइज ये जो आपका सिंगल पास आर्किटेक्चर, ये जो फ्लो लॉजिक है, ये ऐसा कंटेंट है बेसिकली। इस कंटेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पालो अल्टो फायरवॉल में जो ट्रैफिक, आपके पालो अल्टो फायरवॉल ने कोई ट्रैफिक रिसीव किया, अब पालो अल्टो फायरवॉल जब कोई ट्रैफिक को रिसीव करेगा तो या तो वो एक न्यू पैकेट होगा, एक फ्रेश पैकेट होगा, या तो वो किसी एग्जिस्टिंग पैकेट का पार्ट होगा, एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट होगा। तो जब वो नया पैकेज जब रिसीव करता है तो उसके साथ पालो अल्टो किस तरह से प्रोसेस करता है, और जब कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट होता है कोई पैकेट, तो उसके साथ क्या प्रोसेस होता है। अब ये इसमें बहुत तमाम चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अगर आपको ये चीज पढ़ा भी दूं, दिस 2 टॉपिक्स, ये SP3 आर्किटेक्चर और फ्लो लॉजिक, वो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन 60% जो टॉपिक है वो आपके सर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक इंक्लूड हैं। देखो, राउटिंग आपको मालूम है क्या होता है, नेटिंग आपको मालूम है क्या होता है, लेकिन ऐसे जो फायरवॉल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अगर बीच में आ जाएंगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो पालो अल्टो को, तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फ्लो लॉजिक और सिंगल पास आर्किटेक्चर ये मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। मतलब हमारे कोर्स का सबसे लास्ट टॉपिक यही होगा। क्यों? क्योंकि आप पालो अल्टो को पूरा कॉन्फ़िगर करना जान जाओगे, पालो अल्टो कैसे काम करता है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं, नेटिंग क्या होती है, राउटिंग क्या होती है, एसएसएल डिक्रिप्शन क्या होता है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होता है, ये तमाम टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो मेरे को हार्डली 1 घंटा लगेगा टॉपिक को समझाने में, और अगर मैं अभी 2 घंटे भी बैठ जाऊँ आपको समझाने में, आधी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो दैट्स वाई मैं इसको हमेशा लास्ट में प्रेफर करता हूँ। व्हाट आई एम सेइंग, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि एवरी ट्रेनर डे 1 डे 2 के अंदर इसी चीज़ को ऊपर फोकस करते हैं, और ये चीज़ हमें लास्ट में समझ में आती है। जब हम इस डे को पहले, जब पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ लिया, फिर जब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं तब हमारे को आधी चीज़ समझ में आती है। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे पालो अल्टो के फायरवॉल का आर्किटेक्चर है, पालो अल्टो फायरवॉल काम कैसे करता है। तो ये तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी जब आप पालो अल्टो को अच्छे से जानोगे, ठीक है। तो अब ये हम इसको और इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, एक थियोरेटिकल पार्ट है। आज हम थोड़ा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि पालो अल्टो फायरवॉल, और देखो आपको मालूम है कि जो पालो अल्टो फायरवॉल है वो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 फायरवॉल में कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये फायरवॉल हमारी लीडर कैटेगरी में आता है। लीडर कैटेगरी का मतलब है आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाएं, आपको 100% पालो अल्टो, 100% आपको फॉर्टीगेट और चेक पॉइंट, ये 3 मार्केट लीडर फायरवॉल्स हैं। सोफोज, सोनिक वॉल, सिस्को, ये भी मार्केट के अच्छे खासे इन्होंने मार्केट बना रखी है, लेकिन ये छोटी मोटी कंपनी। अगर मैं बात करूँ एक कंपनी में 50 से 60 यूजर हैं, तो उनका बजट तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम ही होगा, तो वो कभी भी पालो अल्टो की तरफ नहीं जाएंगे। अगर उनका डेटा को सिक्योरिटी लेके कुछ ज़्यादा कंसर्न हो, दे विल मूव ऑन टू द पालो अल्टो, दे विल मूव ऑन टू द फॉर्टीगेट। क्योंकि पालो अल्टो फायरवॉल या जो आपके फॉर्टीगेट फायरवॉल, ये बहुत बड़े फायरवॉल कैटेगरी के अंदर आते हैं, बहुत एडवांस कैटेगरी के अंदर फायरवॉल इसके अंदर आते हैं, तो इस वजह से ये थोड़े सा कॉस्टली होते हैं, तो हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए वो कंपनी सोफो जैसे फायरवॉल या सोनिक जैसे फायरवॉल यूज़ करते हैं। तो पालो अल्टो फायरवॉल को करने का रीज़न ये है कि अगर आप इस फायरवॉल को करते हो, क्योंकि ये फायरवॉल में जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी आपके इसके अंदर जो फीचर्स हैं, देर इज़ टू गुड, और आपको उसके अंदर काम करने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, वो है हमारा पालो अल्टो का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन।
लेट्स से आप कोई भी फायरवॉल मार्केट में परचेस करके लाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आप उसमें क्या कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली इस फायरवॉल को समझेंगे कि फायरवॉल काम कैसे करता है, ठीक है। फिर जैसे कि इनिशियल कॉन्फ़िगर हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेजमेंट आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हम लिख लेंगे, उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस बॉक्स को परचेस करके लाओगे कंपनी के अंदर, तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से, मोस्ट प्रॉब्ली हम लैपटॉप या डेस्कटॉप से हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको फायरवॉल का, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ओपन द पावर पॉइंट। ओके नाउ यहाँ पे मेरे पास पालो अल्टो का कुछ है नहीं क्या, नेटवर्क सिक्योरिटी कंपोनेंट एंड, एक मिनट मेरी फाइल कहाँ गई, एक मिनट रुक जाना। ओके ओके ओके, एक मिनट देना मुझे, ब्राउज, होल्ड ऑन, कैंसिल इट। अच्छा मेरे ख्याल से वो दूसरे वाले लैपटॉप में रहेगा, नो प्रॉब्लम, मे बी शायद डेस्कटॉप पे, एक मिनट, लास्ट टाइम मैंने डेमो में सर दिया ये था। हाँ बोलिए। पालो अल्टो ट्रेनिंग के बाद हम सर्टिफिकेशन कौन सा कर सकते हैं? मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए मैं डायरेक्टली इस पे आता हूँ, ठीक है, वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए कैसे करना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर डूइंग द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माय पालो अल्टो फायरवॉल। सो व्हाट आई विल डू हियर, इनिशियल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे हम लोग, लेट्स से मैं एक पालो अल्टो फायरवॉल का जस्ट एक आपको इमेज दिखाता हूँ, पालो अल्टो फायरवॉल। तो लेट मी ओपन this firewall first, copy this one, copy image, so let me paste it here। देखो ये जो फायरवॉल देख रहे हो, इसकी इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेट मी ओपन दिस वन, ओके, open image in a new tab, copy this one, copy image, let me paste it here, yeah this one, इसकी इमेज थोड़ी सी बेटर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, तो लेट मी इंक्रीज द साइज, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पालो अल्टो का 220 बॉक्स है। अब आपको पता है कि जितने भी फायरवॉल है, चाहे किसी भी कंपनी का फायरवॉल ले लीजिए, हर कंपनी का अपना अपना एक साइज होता है, जैसे कि स्मॉल साइज कंपनी है, ठीक है, कुछ हमारे मिड साइज कंपनी है, कुछ हमारे डेटा सेंटर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, योर डिफरेंट विल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मॉडल नंबर भी विल बी डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आप ले सकते हो। तो पालो अल्टो फायरवॉल के अंदर जो हमारा सबसे जो पहली जो कैटेगरी, जो स्मॉल कैटेगरी के अंदर है, दैट इज 220 बॉक्स, 220 और 440 बॉक्स भी है हमारे पास। ये जो दो फायरवॉल हैं, दे आर कम इन द स्मॉल कैटेगरीज, ठीक है। इनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो डैशबोर्ड है या जो यूआई है, वो सभी का आपको सेम मिलता है, बट इनका हार्डवेयर आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। एग्जांपल के लिए अगर आप एक लाख का फ़ोन ले लें, चाहे आप 10,000 का फ़ोन ले लें, दोनों के अंदर मेन कॉमन चीज़ें क्या, कॉलिंग का, मैसेजिंग का, वो सारी चीज़ें होती हैं, बस जो उनके यूआई होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। उनके कैमरे क्वालिटी अच्छी हो जाती है, उनके अंदर मेमोरी अच्छी हो जाती है, स्टोरेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो 1.5 लाख के फ़ोन में और 10,000 के फ़ोन में सिर्फ यही एक अंतर होगा, बाकी दोनों का काम सेम है ना, थोड़ा यूआई डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस बात करें कि ये पालो अल्टो फायरवॉल है, अगर हम चाहे एग्जांपल के लिए एप्पल मैक एप्पल का फ़ोन ले लीजिए, आप चाहे 17 प्रो ले लीजिए, चाहे आप 16 ले लीजिए, उनका यूआई तो सेम ही है ना, बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके हार्डवेयर बिल्ड क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली आपके पालो अल्टो फायरवॉल में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, स्मॉल कैटेगरीज, मीडियम कैटेगरीज एंड एक लार्ज कैटेगरीज हैं। तो ये जो कैटेगरीज है 220 बॉक्स, ये 200 सीरीज फैमिली के अंदर ये फायरवॉल आता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्मॉल या बेसिक फायरवॉल के लिए कह सकते हैं, जहां पे आपकी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी के अंदर 50 यूजर का स्ट्रेंथ है, देन यू कैन गो फॉर दिस फायरवॉल।
तो अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे कंपनी में पालो अल्टो लगवाना है और मेरे पास 20-25 के आसपास यूजर है, आप मुझे कोई फायरवॉल सजेस्ट कीजिए पालो अल्टो में, तो पालो अल्टो का ये वाला आप नंबर सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ सिंपल फायरवॉल, बेसिक फायरवॉल है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये हमारे पास टोटल कुछ 8 पोर्ट्स हैं, दिस आर गाइस 8 पोर्ट, ठीक है। और इसमें आप 2 पोर्ट देख रहे होंगे, एक मैनेजमेंट पोर्ट, दिस इज माई मैनेजमेंट पोर्ट एंड दिस इज द कंसोल पोर्ट। 2 कंसोल पोर्ट है, एक ये RJ45 कनेक्टर के साथ और एक मिनी यूएसबी जो हमारा सी टाइप होता है ना कनेक्टर, जो हम फोन चार्ज करते हैं, उसका भी कंसोल पोर्ट है। तो आपके पास ये कंसोल पोर्ट बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम इस फायरवॉल को एक्सेस करेंगे, तो फायरवॉल को मैनेज करने के 2 मेथड हैं। एक तो आप फायरवॉल को मैनेज करेंगे थ्रू CLI कमांड के थ्रू, और दूसरा आप करेंगे वेब के थ्रू। तो जितने भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल गाइस कौन से होते हैं, जिन फायरवॉल के अंदर आपके URL फिल्टरिंग, वेब फिल्टरिंग, डॉस प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन लेयर फिल्टरिंग, जिस पे आप चीज़ें करते हो, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क में 2 तरह के फायरवॉल होते हैं गाइस, एक होता है बेसिक फायरवॉल और एक होता है गाइस हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो आजकल जितने भी हमारे फायरवॉल हैं, दे ऑल आर इन नेक्स्ट जन फायरवॉल, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटीज होती है। जैसे कि एग्जांपल, ये फायरवॉल क्या कर सकते हैं, ये फायरवॉल अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन बेसिक फायरवॉल एंड जनरल फायरवॉल और नेक्स्ट जनरल फायरवॉल, उसके बाद फिर आते हैं हम। तो 2 टाइप के फायरवॉल्स होते हैं हमारे पास। फायरवॉल टाइप्स की अगर बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फायरवॉल, वन इज बेसिक फायरवॉल एंड सेकंड इज नेक्स्ट जन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिससे बोलते हैं हम, ठीक है। बेसिक फायरवॉल में बेसिकली जो मेन फीचर होता है वो है लेयर 2 प्लस लेयर 3 फिल्टरिंग, यानी और सम लेयर 7 फिल्टरिंग, ठीक है। इसमें आप नेटिंग कर सकते हो, इस पे आप राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस फायरवॉल में, ठीक है। इस फायरवॉल के अंदर आप VPN कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो बेसिकली ये बेसिक फायरवॉल इसलिए है क्योंकि आप इसके अंदर सिंपल बेसिक सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको मैक बेसिस पे कोई फिल्टरिंग लगानी हो, IP के बेसिस पे कोई फिल्टरिंग लगानी हो, ठीक है, कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशन को आपको ब्लॉक करना हो, नेटिंग आप कर सकती हो। नो वेरिएबल नेट क्या होता है, इंटरनल यूजर्स को जब एक्सटर्नल नेटवर्क पे जाना होता है, देन वी नीड अ नेट पॉलिसी। राउटिंग, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जाने के लिए नो वेरिएबल थिंग्स। VPN, अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफिस हैं या वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट है, एक ऑफिस का यूजर घर बैठ के अपने ऑफिस के नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, दैट टाइम वी हैव द VPN कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये तमाम हमारी चीज़ें होती है बेसिक फायरवॉल के अंदर होती हैं मेनली। और SD-WAN में होता है? SD-WAN नहीं होता बेसिक के अंदर, बेसिक फायरवॉल के ओके अंदर नहीं होता, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर होता है, ठीक है। ओके एंड वी हैव अनदर फायरवॉल दैट इज कॉल्ड अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर ये जो कैटेगरीज जो मैंने आपको फीचर बताए, दिस ऑल फीचर्स आर हेयर इंक्लूडिंग दिस। इसके अलावा क्या क्या है, वी हैव URL फिल्टरिंग, ठीक है, वी हैव द URL फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट, वी हैव डॉस प्रोटेक्शन फिल्टरिंग, हम डॉस प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव एप्लीकेशन बेस्ड फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टर हम कर सकते हैं, ठीक है। सब एप्लीकेशन कर सकते हैं। सब एप्लीकेशन का मतलब है, देखो क्या होता है कि आपकी कंपनी कहती है कि ना फेसबुक ब्लॉक मत करो, फेसबुक चलने दो कंपनी में, लेकिन फेसबुक के अंदर कुछ सब एप्लीकेशन होती हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे हमारा फेसबुक है, अब फेसबुक क्या है, एक बेस एप्लीकेशन है। बेस एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप फेसबुक को अगर अलाउ करते हो तो एनीवन कैन लॉग इन, एनीवन कैन पोस्ट एनीथिंग, कोई भी वीडियो देख सकता है, कोई भी ऑडियो दे सकता है, ठीक है, कोई वीडियो डाउनलोड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फेसबुक के साथ कर सकते हो। तो जो फेसबुक चैट कर सकते हो, है ना, तो जो आप चैट कर रहे हो या किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो या कोई वीडियो वॉच कर रहे हो, तो गाइज ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, सब एप्लीकेशन होती है इसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक के अंदर मान के चलो कि मैं चाहता हूं कि मेरे कंपनी में फेसबुक की चैट को मुझे ब्लॉक करना है। फेसबुक तो चले लॉगिन करे बट फेसबुक में कोई चैट ना कर पाए, नो पोस्टिंग, मैं नहीं चाहता कि कोई फेसबुक में कोई पोस्ट करे, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि फेसबुक में कोई गेम खेले, तो आई वांट टू ब्लॉक दिस थिंग्स, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल ऑन विच फायरवॉल, नेक्स्ट जेन फायरवॉल, ऑन नेक्स्ट जेन फायरवॉल।
तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर ही आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये बेसिक फायरवॉल के अंदर फीचर नहीं था। बेसिक फायरवॉल कभी भी आपको आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट नहीं कर सकता था कि क्या एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो। वो सिर्फ लेयर 2 पे काम करता है, लेयर 3 पे काम करता है। सब कुछ और चीज़ें बेसिक एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन आप इस सब एप्लीकेशन को कंट्रोल करना चाहते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन बेसिक फायरवॉल, इट इज़ ओनली पॉसिबल ऑन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। डॉस प्रोटेक्शन आप लगा सकते हो अपने, डॉस प्रोटेक्शन हो गया, डीडॉस प्रोटेक्शन हो गया। तो दिस इज द थिंग, एसडी वैन जिसे आप बोल रहे थे अभी आप। तो ये सारी सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमारे पास कौन सा फायरवॉल होना चाहिए? नेक्स्ट जनरेशन। तो आप बात करें आज की डेट में पालो अल्टो, चाहे फोर्टिगेट कह लीजिए, चाहे सिस्को का, सिस्को में भी दो तरह के फायरवॉल आते थे, एक होता है एएसए और एक होता है एफटीडी। ये दो फायरवॉल है सिस्को के, ठीक है। तो सिस्को जो एएसए है वो बेसिक फायरवॉल है, अगेन दिस इज द बेसिक फायरवॉल। आज की डेट में ऑब्सलेट हो चुका है, कोई मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आज की डेट में जो आपका जो फायरवॉल है दैट इज द एफटीडी, सिस्को की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हम लोग फायर पावर बोलते हैं, फायर पावर, ठीक है। तो दिस इज द फायरवॉल एंड दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, एंड एएसए इज अ बेसिक फायरवॉल। तो अगर किसी ने सिस्को एएसए का काम किया हो तो उसको मालूम होगा कि एएसए फायरवॉल कैसा होता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो हमारा जो पालो अल्टो फायरवॉल है वो क्या है? हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आई हैव वन पोर्ट दैट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट पोर्ट, दिस इज द मैनेजमेंट पोर्ट। अब मैनेजमेंट पोर्ट क्या है? ये ऐसा पोर्ट है जिससे आप अपने फायरवॉल का वेब एक्सेस ले सकते हो। तो अगर आपको ग्राफिकली आपके फायरवॉल को मैनेज करना है देन यू विल कनेक्ट दिस मैनेजमेंट पोर्ट। अब ये कैसे होता है? लेट्स से देखो आपके नेटवर्क में एक स्विच भी तो होगा, यू हैव अ स्विच, आपके नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट स्विच होंगे और इस पे पोर्ट्स होंगे ना। तो आप क्या करेंगे? इस मैनेजमेंट पोर्ट से केबल निकाल के स्विच पे लगा देंगे ऑब्वियसली, और इस मैनेजमेंट पोर्ट पे क्या करेंगे? आप एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट, आप जो भी फायरवॉल परचेस करेंगे, चाहे वो पालो अल्टो का करें, चाहे आप सिस्को का करें, चाहे फोर्टिगेट का करें, उसके साथ आपको मिलता है एक मैनुअल। उस मैनुअल के अंदर आपका इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे ना बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। जैसे कि 192.168.1.1, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस हो सकता है 192.168.1.1 होगा। तो आपको क्या करना होता है? इन इनिशियली लेट्स से यू आर कॉन्फ़िगरिंग द फर्स्ट टाइम इन योर बॉक्स, तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसको आप मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे। आपके पास एक लैन केबल होनी चाहिए, यू हैव अ लैन केबल। उस लैन केबल को आप अपने लैन पोर्ट पे लगाएंगे एंड यू विल कनेक्ट विद दिस मैनेजमेंट पोर्ट। और मैनेजमेंट पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस होता है दैट इज 192.168.1.1, और इसके ऊपर एक डीएससीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। बाय डिफॉल्ट डीएससीपी इज इनेबल, तो आपको भी अपने लैपटॉप, आपके लैपटॉप भी इसी सीरीज की आईपी एड्रेस मिल जाएगा। लेट्स से इसको आईपी एड्रेस मिल गया 192.168.1.2। अगर नहीं मिलता है तो आपको उसी नेटवर्क की एक आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे डालनी है। जो भी आपका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा इसके अंदर वो मैनुअल में भी मेंशन होगा, ठीक है। आपके जो फायरवॉल का मैनुअल होगा उसमें मेंशन होगा कि दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ योर मैनेजमेंट पोर्ट। व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट कॉन्फ़िगर सेम नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस आपको अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करना है, एंड यू जस्ट ओपन द योर वेब ब्राउजर, यू विल ओपन द ब्राउजर, और ब्राउजर में जाके आपको https:// और आपको ये, सॉरी नॉट दिस, ये आईपी एड्रेस जो आपने लिखा है 192.168.1.1, यू विल मेंशन दिस 192.168.1.1। अभी हम करेंगे, दिखा दूंगा आपको। और जब इसको लॉगिन करोगे तो जब आप लॉगिन करो तो सबसे पहले वो क्या कहेगा? आपके यूजर नेम पूछेगा। तो बाय डिफॉल्ट इस पालो अल्टो का यूजर नेम होता है एडमिन, यूजर नेम एडमिन होता है, और पासवर्ड भी एडमिन होता है। तो जब एडमिन एडमिन से लॉगिन करोगे तो आपका पालो अल्टो फायरवॉल पे जैसे एडमिन एडमिन से लॉगिन करोगे तो आपको जो नेक्स्ट पेज आएगा वो क्या आएगा? चेंज पासवर्ड का। सब कुछ अभी अब देखने वाले हैं, फिर आप अपना पासवर्ड कुछ भी रख सकते हो। तो अभी हम यही सब सीखेंगे कि पासवर्ड की पॉलिसी कैसे सेट करते हैं, ठीक है, मिनिमम पासवर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, एक बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं पालो अल्टो पे, एक छोटा सा बेसिक सा लैब बनाएंगे, ठीक है। और एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पे न्यू हैं। देखो कुछ लोग हैं जो फायरवॉल पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं, उनको आइडिया है चीज़ों के बारे में, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे होंगे जिनको फायरवॉल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो सिर्फ आप एक इस लैब को, आज का जो लैब है वो आप इससे समझे कि आप बेसिकली ये जो आपको ये जो फायरवॉल है, ये जो बॉक्स है, मैं इसको आपको डेमो दे रहा हूँ, ये कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। एटलीस्ट आपके पास कंपनी में एक फायरवॉल लगेगा तो उसको कैसे आप सेटअप करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे बेसिकली। तो एक्सेस करने का तरीका मैंने बता दिया, आपको मैनेजमेंट पोर्ट से कनेक्ट करना है। अगर आप इस पालो अल्टो को ग्राफिकली मैनेज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप
लेकिन अब धीरे धीरे मैं आपको कमांड पे भी एक्सपर्ट करूंगा। हम पालो अल्टो के फायरवॉल में कुछ कमांड से भी चेक करेंगे। देखो, अगर मैं किसी भी फायरवॉल की बात करूं तो मैक्सिमम केस में जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो वेब बेस करते हैं, यानी ग्राफिकली हम फायरवॉल को मैनेज करते हैं। लेकिन बात आती है ट्रबल शूट की। अगर फायरवॉल में कोई मसला आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको मैं अगर ट्रबल शूट करूंगा तो मुझे ग्राफिकल जो ऑप्शन है वो हेल्प नहीं करेगा, ग्राफिकल इंटरफेस मुझे हेल्प नहीं करेगा। वहां पे मैं किसी तरह की ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकता। ट्रबल शूटिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? CLI चाहिए। तो CLI करने के लिए मुझे पास क्या होना चाहिए? आपके पालो अल्टो फायरवॉल पे SSH कॉन्फ़िगर होना चाहिए या टेलनेट कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो SSH हम मान के चलेंगे, तो उसको भी देखेंगे SSH से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और कुछ चीज़ें हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम लोग ग्राफिकली भी करेंगे और साथ साथ CLI, यानी हम लोग ग्राफिक के साथ साथ CLI को भी थोड़ा टच करेंगे ताकि आप दोनों पे कम से कम आप काम कर पाए। लेकिन बता दूं कि मैक्सिमम केस में जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे करते हैं, 90% की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, दैट इज टेकन केयर बाय ओनली द GUI। चाहे पालो अल्टो है, फोर्टिगेट है, सोफोस है, हम CLI पे तभी मूव करेंगे जब हमारे को कुछ ट्रबल शूटिंग करनी होगी, ठीक है? या कुछ इन्फॉर्मेशन हम ट्रबल शूटिंग के अलावा भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन को भी हम CLI पे देखेंगे। तो पहले हम इस फायरवॉल को इनिशियल कॉन्फ़िगर करते हैं। अब देखो अब ये जो फायरवॉल है तो हार्डवेयर फायरवॉल है। अब हम प्रैक्टिस किस में करेंगे? हम कहाँ से लाएंगे फायरवॉल? तो गाइज हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं हम ईव एनजी, और दूसरा हमारे पास है पीनेट लैब। पीनेट टी है ये, पीनेट लैब। तो ये दो हमारे पास एक सिमुलेशन टूल है। ये इतने पावरफुल टूल है। देखो, CCNA के बाद अगर आप कुछ भी करते हो, चाहे वो CCNP करते हो, फायरवॉल करते हो, जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट करते हो, ये ही टूल है जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ईव के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि ईव को अगर आप कॉन्फ़िगर कर लोगे तो आपको राउटर की इमेज चाहिए, आपको फायरवॉल की इमेज चाहिए, है ना, आपको सिस्टम की इमेज चाहिए। उसके लिए फिर आपको दूसरी वेबसाइट्स पर जाके उन इमेजेस को डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब मैं कहाँ से लाऊंगा, है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए एक सोल्यूशन है हमारे पास, पीनेट लैब। देखो, ईव और पीनेट लैब अगर मैं बात करूं, ये दोनों भाई बहन है, देयर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है? दोनों का UI बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का देखने में एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ईव को अगर दोनों ही फ्री है, दोनों ही फ्री है। ईव का पेड वर्जन भी आता है, ठीक है? बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जब प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, टेस्ट लैब टेस्टिंग की बात करें, तो हम लोग फ्री वर्जन ही यूज़ करते हैं। तो ये सेटअप हम कैसे करेंगे ये हम कल के सीखेंगे। जो लोग देखो, जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे से क्लास लिया है CCNP की या फिर सर फायरवॉल दोनों की, में बेस्ट कौन सा है सर? पीनेट लैब। अभी मैं पीनेट बोलने वाला लैब। था यही क्यों बेस्ट। सो इफ आई से कि विच वन इज बेस्ट, तो मैंने इसमें क्रॉस क्यों मार दिया मैंने? क्योंकि ये बेस्ट नहीं मानता मैं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इफ आई इंस्टॉल ईव तो मुझे ईव का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे डिवाइसेस ऐड करने के लिए, डिवाइस के ऊपर काम करने के लिए मुझे वो डिवाइसेस डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो मे भी शायद हो सकता है कि मैं किसी ऐसे गलत वेबसाइट में चले जाऊं और वहां से गलत फाइल डाउनलोड कर लूं। गलत फाइल का मतलब मे भी शायद उसके अंदर वायरस हो, कुछ भी हो, या फिर एक करप्टेड फाइल हो, वो मैं अपने लैपटॉप पे अपने इंस्टॉल करूँ, वो चले ना, प्रॉब्लम करे करके। इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ईव को यूज़ नहीं करें। आप किसको करेंगे? आप पीनेट लैब को यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? पीनेट लैब का अपना एक क्लाउड सर्विस है, एक क्लाउड सर्वर है, जहां पे इसके पास हर प्लेटफॉर्म का इमेजेस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप पालो अल्टो की प्रैक्टिस की बात करें, चाहे आप सर्च की बात करें, चाहे राउटर की बात करें, चाहे अरूबा के स्विच की, चाहे सिस्को के फायरवॉल की, चाहे फोर्टिगेट फायरवॉल की, चाहे चेक पॉइंट फायरवॉल की, किसी भी कंपनी के फायरवॉल की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसकी अगर आपको इमेज चाहिए, तो पीनेट कहता है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आइए। तो पीनेट लैब का अपना एक क्लाउड सर्वर है जहां से हम इमेजेस डाउनलोड करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम कल सेटअप करेंगे, ठीक है? मेरे पास एक मैंने आप लोगों के लिए बेसिकली कल एक सिस्टम मैंने पूरा फॉर्मेट किया है, एंड आई जस्ट बिल्कुल फ्रेश न्यू किया, ताकि मैं उस लैब के ऊपर वहाँ पे आपको चीज़ बताऊँ कि ऐसे हम लोग सेटअप करेंगे, ठीक है? फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे, VMware कहाँ से लेकर आएंगे, तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मेरे पास पीनेट लैब ऑलरेडी है। अगर आप देखेंगे ये मेरा पीनेट लैब चल रहा है, यहाँ पे एक IP एड्रेस दिख रहा होगा 192.168.236.128। इसी को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। आई विल गो हेयर एंड आई विल से 192.168.236.128 और एंटर करेंगे, तो मेरे पास ये पीनेट लैब का एक ये डैशबोर्ड आ गया। मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल एकदम फ्रेश सेटअप लैब बना रहा हूँ, तो आई विल से न्यू पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ऐड पे क्लिक करेंगे हम,
ये डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फाइलें डाउनलोड करके रख रखी हैं मेरे लैपटॉप में, यानी इस वाले पीनट लैब के अंदर पालो अल्टो की इमेज पड़ी है, विंडोज़ की भी इमेज पड़ी है, राउटर की भी है, स्विचेस की भी है। मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। कैसे करेंगे हम वो कल सीखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करें, एक छोटा सा लैब सेटअप करते हैं। तो पालो अल्टो फायरवॉल को हम बेसिकली राइट क्लिक करें, यहाँ पे नोड पे क्लिक करें, यहाँ पे देखेंगे आपको पालो अल्टो मिलेगा, इस पर क्लिक करें और कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, आपका पालो अल्टो फायरवॉल की इमेज आ गई, ये फायरवॉल आ गया, ठीक है। इस फायरवॉल को मुझे कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से, क्योंकि मुझे अपने लैपटॉप से इसका एक्सेस करना है। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करके नेटवर्क पे जाऊंगा, जैसे जैसे लैब बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप जो है वो लेना है आपको मैनेजमेंट क्लाउड 0। क्यों लेना है, कैसे लेना है, ये जब हम लैब सेटअप करेंगे सारी चीज़ें तब बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। और एक वर्चुअल लैब है, मैनेजमेंट क्लाउड लेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम मैनेजमेंट रखता हूँ, MGMT PC। यू कैन गिव योर नेम जबकि मर्जी, बट मैं मैनेजमेंट PC लिख रहा हूँ। और यहाँ पे जो आइकन है, ये आइकन मैं क्लाउड की जगह यहाँ पे कंप्यूटर ले लेता हूँ, जैसे डेस्कटॉप, ये वाला आइकन ले लेता हूँ मैं। सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा आइकन आ गया मैनेजमेंट PC। इसको क्लिक यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, केबल लेके जाएंगे, तो यहाँ पे मैं राउट फायरवॉल के कौन से इंटरफेस से कनेक्ट करूँगा, मैनेजमेंट इंटरफेस से। इस पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे मैनेजमेंट इंटरफेस है, इस पर क्लिक करेंगे। वट आई एम सेइंग गाइस, मैं बेसिकली करके आ रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं लॉजिकली कर रहा हूँ और सेव कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। ये मैंने क्या किया एक्चुअल में, मैंने ये किया, ये यहाँ पे गिव मी अ मोमेंट, वेयर इज दिस, हाँ एक मिनट, इसको मैं क्लीन करने दीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया बेसिकली, अगर मैं इसको रियल में बात करूँ कि रियल प्रोडक्शन में इसको मैंने कैसे किया, तो आपके पास लैपटॉप होता ना, यू हैव अ लैपटॉप, दिस इज योर लैपटॉप एंड यू हैव अ लैन केबल। सबको मालूम है लैन केबल क्या होता है। उस लैन केबल को आप अपने लैपटॉप में लगाओगे और दूसरा एंड आपके मैनेजमेंट पोर्ट पे लगाओगे। यही काम मैंने ये किया। ये मेरा लैपटॉप का है, दिस इज माई लैपटॉप। मैं चेंज करके लैपटॉप का आइकन भी ले सकता हूँ, लेट मी चेंज द लैपटॉप आइकन। एडिट पे क्लिक करें, आइकन पे चले जाओ और यहाँ पे टाइप कीजिए लैपटॉप। ये आइकन है गाइस, नथिंग इज दिस। अब आप रियल तो मैनेजमेंट पोर्ट से मैंने कनेक्ट कर दिया, मैनेजमेंट पोर्ट से ये काम आपको करना है। अब क्योंकि एक वर्चुअल फायरवॉल है, इस पे कोई आईपी पहले से नहीं होगा, देयर इज नो आईपी एड्रेस इन दिस पालो अल्टो बिकॉज दिस इज अ वर्चुअल फायरवॉल गाइस। अब वर्चुअल फायरवॉल का मतलब क्या है, देखो जो आपका फिजिकल बॉक्स है ना, उस फिजिकल बॉक्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है उसी की वर्चुअल इमेज है ये। तो ऐसा नहीं है, कई लोगों ने मुझसे लास्ट क्लास में भी पूछा था कि सर जो रियल फायरवॉल होगा उसमें भी यही डैशबोर्ड आएगा, यही दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मैंने कहा बिल्कुल 100% वही दिखेगा। तो जो इंटरफेस आपको मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली वही इंटरफेस आपको रियल में भी दिखेगा। और हमें क्या करना है, हमें इंटरफेस पे तो काम करना है। राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सारी चीज़ें ऑलरेडी आप नेटवर्किंग से हो, यू नो वेरी वेल द थिंग्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, दो मैनेजमेंट, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो डिवाइस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको रहने देते हैं, अभी हम पॉलिसी वगैरह कॉन्फ़िगर करने की बात नहीं करेंगे, अभी हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। पासवर्ड की पॉलिसी कैसे चेंज करेंगे, पासवर्ड की अगर मैं लेंथ इतनी सेट करना चाहता हूँ, यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, लॉगिन कैसे करवाएंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे ये जो बटन देख रहे हो इस पर क्लिक करेंगे, या आप इधर की साइड आएंगे, यहाँ पे सेटअप नोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा रहा है स्टार्ट ऑल नोड्स, ठीक है, ओ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो, ये जो फायरवॉल है एक्चुअली में ये रियल बॉक्स का फायरवॉल है और ये टाइम लेगा। तो आपको यहाँ पे पालो अल्टो फायरवॉल को जब आप लैब करने पर बैठेंगे तो बस आपको एक ही चीज़ अपने ऊपर रखनी है, वो है पेशेंस। क्योंकि ये फायरवॉल को जब आप स्टार्ट करेंगे इट विल टेक 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स ये लेगा पूरा स्टार्ट होने में, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा। अब मैं इसका कंसोल एक्सेस लेना चाहूंगा, ठीक है, देखता हूँ कि पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस, तो देखिए स्टार्ट हो रहा है अभी ये। तो ओपन यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए स्टार्ट हो रहा है, होने देते हैं। मैं यहाँ पे पॉज नहीं करूँगा, वीडियो को चलने देते हैं, देखते हैं कि आपको भी इतना ही टाइम वेट करना पड़ेगा। किसी किसी को थोड़ा और ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ सकता है, किसी किसी को थोड़ा कम वेट करना पड़ता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट के चलिए कि आपको 5-10 मिनट का टाइम लगेगा इस फायरवॉल को एक बार स्टार्ट। फर्स्ट टाइम लगता है गाइस, एक बार ये फायरवॉल स्टार्ट हो गया, इसको पर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, तमाम 2-3 चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी। नेक्स्ट टाइम से फायरवॉल को जब मैं स्टार्ट करूँगा तो इतना टाइम नहीं लेगा जितना अभी लेगा। अगर मान के चलो कि इस टाइम अभी ये 10 मिनट ले रहा है, तो उस टाइम ये 5 मिनट लेगा या तो 6 मिनट लेगा, जब एक बार आप कॉन्फ़िगर करोगे। क्योंकि बिल्कुल
बेसिक है, बिल्कुल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल ब्लैंक फायरवॉल है ये। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो अभी क्योंकि मैंने जो इस लैपटॉप को, सॉरी, इस फायरवॉल को मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने इस लैपटॉप के साथ, मतलब ये मेरा फिजिकल लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो बेसिकली मेरा जो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है वो हम कल डिस्कस करेंगे, जैसे कि बात कर रहा हूँ VMware। तो VMware मेरा एप्लीकेशन है, अगर आप दिखाऊं मैं आपको, ये रहा VMware, ये रहा, इसी के अंदर मेरा पीनेट का लैब चल रहा है, सेटअप चल रहा है ना। तो इस VMware में बाय डिफॉल्ट DHCP इनेबल होता है, यानी पीनेट, मैं ये बात करूँ जो VMware है इसमें बाय डिफॉल्ट DHCP की सर्विसेज इनेबल्ड है, जिससे क्या होगा कि मेरे पालो अल्टो के इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे एक ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाएगा। क्या आईपी एड्रेस मिलेगा वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो जो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो आईपी एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करोगे, एक्सेस हो जाएगा। तो ये जो रेंज है, जिस रेंज, यानी जो देखो, जिस रेंज पे आपको, जब आप इसको ओपन करेंगे ना अपने पीनेट लैब को, तो पीनेट लैब में आपको एक आईपी एड्रेस दिख रहा होगा, दैट इज 192.168.236, है ना, 192.168.236 ये रेंज दिख रहा है। और इसमें जो आईपी एड्रेस है 128 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डॉट, मैं एक्स लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो आपके पालो अल्टो फायरवॉल को भी इसी नेटवर्क से ही आईपी मिलेगा, इट कुड बी एनीथिंग। तो 192.168.236 डॉट, जो भी आईपी एड्रेस मिलेगा वो हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, ओपन कर लेंगे। तो वेट करते हैं एक बार, इसको यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। तो इसको मैक्सिमाइज करो, ठीक है, लॉगिन के लिए बोल रहा है, वेट अ मोमेंट। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक आईपी एड्रेस दिख जाएगा, और वही आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे नया टैब पे खोलना है, ठीक है, और जिससे आपके फायरवॉल का क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा। मैंने कहा ना 5-7 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको, सो यू हैव टू वेट फॉर इट, थोड़ा सा टाइम दो। अगर इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बीच में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनी सर क्वेश्चन? फिजिकल डिवाइस में भी 10 मिनट वेट करना पड़ता है सर? बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल टाइम तो और ज़्यादा टाइम ले सकता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेज हैं, चाहे वो राउटर है, स्विचेस हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसको स्टार्टअप होने में, बूट होने में 5-7-10 मिनट का टाइम लग जाता है। रियल में भी इतना ही टाइम लेगा, ठीक है, मे भी शायद इससे ज़्यादा ले, क्योंकि ये वर्चुअल है, दैट्स विल, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल कंपोनेंट तो लगे नहीं है। लेकिन रियल प्रोडक्शन में जो हार्डवेयर डिवाइस है उसमें फिजिकल कंपोनेंट लगेगा, तो मे भी शायद और थोड़ा सा टाइम ले। तो वेट करते हैं। और यहाँ पे मैं बाई डिफॉल्ट यूज़र नेम ऐड, फायरवॉल कैसे हाँ बोलिए। एक अलग से वीएम आप इसमें बता रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये मेरे फायरवॉल का कंसोल है, देखो ऊपर लिखा पालो अल्टो लिखा हुआ है ना, पालो अल्टो का कंसोल है, कंसोल बट बहुत ये बड़ा है। अभी कैसे खुला है आपने? ये मैंने कैसे खोला है, चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा ओपन कर लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस फायरवॉल पर जस्ट क्लिक कर दिया और कंसोल आ गया, ठीक है, क्लियर है। ओके। बस मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये खुल गया। लेकिन रियल प्रोडक्शन में क्या करता, ये आ जाता आप, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.1.1, उस आईपी को मैं पिंग लगा के रखता। सर उनका कहने का मतलब ये है ना कि ये पालो अल्टो आया कहाँ से, वही। ये कैसे आया, या ये कंसोल की बात कर रहे हो डियर? आप कंफर्म करो अपना क्वेश्चन कि आप इस ब्लैक वाले कंसोल की बात करो, ये कैसे आया, देखो आईपी एड्रेस मिल गया नहीं, इसको। कंसोल के सर, वो तो आपने ऐड किया था ना हाँ नेटवर्क बिल्कुल, नोड। वो कल हम सीखेंगे। देखो कंसोल पे कुछ नहीं करना आपको, बस इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये कंसोल आ जाएगा। ओके। अब देखो इसके अंदर आईपी एड्रेस दिख रहा होगा आपको, एक ऊपर दिख रहा है ये 192, देखो ये देखो मिल गया ना डीएससीपी आईपी एड्रेस, ये सुन लो। अब आपको इसका ना दिख रहा हो तो मैं बताता हूँ, 192.168.236.136। अब इस आईपी को, अब ये आईपी एड्रेस इसको ऑटोमेटिकली, क्योंकि वर्चुअल फायरवॉल है, समझो ये वर्चुअल फायरवॉल है, इसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिला VMware एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन रियल प्रोडक्शन पे पहले से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होता है। कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होता है, 192.168.1.1, और इस आईपी को आप एक्सेस करोगे अपने ब्राउजर में। लेकिन मेरा तो ये वर्चुअल फायरवॉल है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल एंटर दिस आईपी बिकॉज आई एम गेटिंग दिस आईपी एड्रेस एज अ डीएससीपी। तो जो आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है आप चेंज कर सकते हो, बट अभी हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज हम कल करेंगे कैसे, क्योंकि लैब सेटअप करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस आईपी एड्रेस को एंटर करेंगे अपने नेट ऐप खोला, 19 HTTPS लिखेंगे
192.168.236.136 एंटर किया, मतलब वार्निंग दे रहा है। तो यहाँ पे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये पालो अल्टो फायरवॉल का लॉगिन पेज आ गया। यूजर नेम हम क्या डालेंगे यहाँ पे एडमिन, और पासवर्ड भी हम डालेंगे एडमिन और एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे को नेक्स्ट पासवर्ड चेंज वाले ऑप्शन पे लेके जाएगा। वेट करो, ये देखो नए पेज पे लेके गया मुझे, मतलब डैशबोर्ड पे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड मेरा एडमिन है और नया पासवर्ड आपको रखना है। तो मैं नया पासवर्ड सेट करूंगा ये admin@123। मैं हमेशा यही पासवर्ड रखता हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। तब इसे कॉपी एंड पेस्ट मैंने कर दिया और इसको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। आप नॉट नाउ पे कर देते हैं ये, और पासवर्ड एडमिन लॉग आउट कर दिया, एक बार फिर से लॉगिन करें और आप यहाँ पे एडमिन डालें और admin@123 एंड देन लॉगिन। तो ये आपके पास आ गया पालो अल्टो का डैशबोर्ड। कल हम इसका लैब सेटअप करेंगे, कैसे इसका लैब को हम सेटअप करेंगे। आज थोड़ा सा देख लो कैसे होता है, और उसके बाद कल लैब सेटअप बता दूंगा। फिर लैब सेटअप करके आज वाली वीडियो को दोबारा देखना और कॉन्फ़िगरेशन करना, जो जो मैं आज बताऊंगा क्या क्या कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये पालो अल्टो फायरवॉल का पहले डैशबोर्ड है। पहले हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखो आप अगर देखोगे ध्यान से इस पालो अल्टो फायरवॉल में ऊपर की तरफ ये कुछ टैब्स देख रहे हो, डैशबोर्ड, एसीसी, मॉनिटर, पॉलिसीज, ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क, डिवाइस, इनको बोलते हैं हम टैब्स। ठीक है, और जिस भी टैब में आप जाओगे यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन। तो पहले तो डैशबोर्ड दिख रहा है। अब डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट अपडेट कब कितने बजे हुआ था, वो टाइम और सेकंड दिखा रहा है। इसमें कुछ आपके पास ये जो लेआउट है 3 कॉलम में डिवाइडेड है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, आप देख सकते हो। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 2 कॉलम में 3 कॉलम, पहले अभी 3 में रहने देते हैं। ठीक है, 3 कॉलम में दिख रहा है। अभी यहाँ पे तीसरा कॉलम अपने रिफ्रेश कर दिया तो हट गया, तो एक कॉलम को इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो। गेट मी, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लाइट में जो ऐड कर सकता हूँ, अपने एक साथ चेंज कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं क्या चीज़ दिखा रहा है। तो ये है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद अगर मैं एसीसी में जाता हूँ तो देखो इसमें कुछ एसीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं मॉनिटर पे जाता हूँ तो मॉनिटर रिलेटेड कुछ टैब्स आ रहे हैं, देखो लेफ्ट साइड में। पॉलिसी में जाऊँगा तो यहाँ पे पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी मुझे। ऑब्जेक्ट्स में जाऊँगा आई विल सी मोर ऑप्शंस। तो हर टैब पे जा जाके जो ये ऑप्शंस हैं उनको ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि इस ऑप्शन का क्या यूज़ है। अभी सबसे पहले हम डैशबोर्ड को समझते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में आप सबसे पहले ऑप्शन पे जो देख रहे हो वो है जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जनरल इन्फॉर्मेशन को आप CLI से भी मैनेज कर सकते हो, CLI से भी देख सकते हो, दिखाऊंगा कैसे देखेंगे। ये हम GI से कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिवाइस का नाम दिख रहा है, इसका नाम क्या है, PAVM, पालो अल्टो VM इसका नाम है। वर्चुअल एनवायरनमेंट, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या IP एड्रेस मिल रहा है, 192.168.236.136। एक सेकेंड, और इसके बाद इसको IP एड्रेस किससे मिल रहा है, DSCP से। यानी जो आपको मैनेजमेंट इंटरफेस पे जो IP एड्रेस मिल रहा है वो DSCP के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सबनेट मास्क आपको क्या मिला हुआ है, गेटवे आपको क्या मिला हुआ है, मैनेजमेंट IPv6 आपने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, नॉन लिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका मॉडल दिखा रहा है। जैसे अगर मान के चलो ये पालो अल्टो का 220 सीरीज का मॉडल होता तो यहाँ पे लिखा होता उसका मॉडल नंबर, क्योंकि ये वर्चुअल फायरवॉल है तो यहाँ पे PAVM लिखा रहा है। सीरियल नंबर कुछ नहीं है क्योंकि ये अनलाइसेंस प्रोडक्ट है, सीरियल नहीं आ रहा है। ये कुछ CPU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कितने कोर का आपका ये है, मेमोरी कितनी है इसके अंदर। ठीक है, लाइसेंस अभी कुछ भी नहीं है तो दिस इज नॉन। अब देखो क्योंकि ये जो फायरवॉल है ये हमारा नो लाइसेंस प्रोडक्ट है, तो नो लाइसेंस प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूं कि इस डिवाइस पे हम अपने पालो अल्टो को जो भी हमारा सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं 95% चीज़ें हम कर सकते हैं, पूरा लैब हम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। 5% चांस मैंने क्यों लिया, मैंने कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर पालो अल्टो के अंदर जिसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होती हैं। विदाउट लाइसेंस हम उन टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बट वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी काम नहीं करेंगी। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे हमारे पास जो कि वो लाइसेंस के बिना चलेगा नहीं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करना है वो आप करोगे, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। रियल प्रोडक्शन में वो चलेगा, लेकिन बाकी आप मैक्सिमम आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हो। यानी ये जो प्रोडक्ट हमारा ये जो वर्चुअल फायरवॉल है इस पर आप अपना 95 to 96% लैब कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी जो चीज़ें नहीं चलेंगी
उसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे और उसका कैसे यूज़ केस वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइसेंस प्रोडक्ट नहीं है तो नन लिखा रहा है। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और आपके पास एक ऑफिशियल मेल आईडी है, तो आप पालो अल्टो की साइट पे जाइए, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। पालो अल्टो की साइट पे जाइए और साइट पे जाके आपको एक VM इमेज लेनी है जो कि 30 डेज फुल्ली ट्रायल के साथ आता है। उसमें आपके जो 5% जो चीज़ें नहीं चले वो भी चलेंगी, मतलब 100% आपका वर्किंग होगा आपका पालो अल्टो फायरवॉल। लेकिन उसके आपके लिए वर्चुअल लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो पालो अल्टो से मिलता है। लेकिन वो आपको कैसे मिलता है, उसके लिए आप अपनी कंपनी की मेल आईडी से रजिस्टर करेंगे पालो अल्टो की साइट में जाके, ठीक है। अपनी डिटेल कंपनी की डालेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको मेल पे ही लिंक दे देंगे, उस लिंक के थ्रू जाके आप वहाँ से पालो अल्टो की इमेज को डाउनलोड करके इस VMware में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी दिखा दूंगा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी पे काम कर लेंगे अपना सारा का सारा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा पालो अल्टो फायरवॉल का वर्जन है। इस पे जो वर्जन है वो गाइज वो 10 डॉट वाला वर्जन है। मैं अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 11 चल रहा है, 11.x चल रहा है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो एक वर्जन पीछे चल रहे हैं। दोनों का UI सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे पहले 9.x था, उसका भी मेरे पास क्या बोलते हैं इमेज पड़ा हुआ है, बट आई विल नॉट यूज़ 9। 10 और 11 क्यों कर रहा हूँ, देखो 9 के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स क्या, अगर मान के चलो कि मैं कोई पॉलिसी लगा रहा हूँ और उस पॉलिसी को मुझे लॉग्स चेक करना है, तो वो आपको लॉग्स 9 में मिलते नहीं, क्योंकि 9 जो प्रोडक्ट है वो, ये सारे प्रोडक्ट हमारे अनलाइसेंस्ड हैं। लेकिन 9 जो प्रोडक्ट हमारा जो 9.x वाला वर्जन था, उसमें अगर आप कोई लॉग्स चेक करोगे और आपको लॉग्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट लाइसेंस नहीं है। लेकिन 10.x के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि लाइसेंस आपका जो प्रोडक्ट है वो अनलाइसेंस्ड है, लेकिन स्टिल यू कैन जनरेट द लॉग्स। मैं दिखाऊंगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल जब उस टॉपिक पे आएंगे तब, ठीक है। तो अभी हम बात करें जनरल इन्फॉर्मेशन, ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर वो आपकी सीरियल नंबर, आपका मॉडल नंबर क्या है, मैनेजमेंट की IP क्या है, आपके पालो अल्टो का नाम क्या है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। डेट एंड टाइम क्या सेट हो रखा है, ठीक है, डेट एंड टाइम क्या सेट हो रखा है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है। ये देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम आ रहा है, ठीक है। और ये अभी मेरे ख्याल से PST जोन में होगा, इंडियन टाइम जोन में नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद आप अगर थोड़ा सा राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा लॉगिन इन एडमिन। तो यहाँ पे जो आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन के अंदर आपको बता रहा है कि कोई यूजर लॉगिन है एडमिन के नाम से, और वो किस मशीन से लॉगिन कर रखा है, 192.168.236.1। क्योंकि गाइज मैंने इसका जो कंसोल एक्सेस ले रखा है वो मैंने अपने फिजिकल लैपटॉप से ले रखा है, और मेरे लैपटॉप की IP है 192.168.236.1 है। दिखाऊं, आई शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। दिस इज द IP एड्रेस, VMnet 8 पे है, तो मैं प्रॉपर्टी पे आता हूँ, TCP IP 4 पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे लैपटॉप की IP क्या है, 192.168.236.1, और मैंने अपने ही लैपटॉप से इसको एक्सेस कर रखा है, इसीलिए मेरे को मेरे लैपटॉप की IP यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मैं अपने इस जो मेरे फायरवॉल की जो IP एड्रेस उसको भी चेंज करेंगे अभी हम। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके बैठा हूँ एडमिन से, किस IP से लॉगिन किया है मेरे फायरवॉल को किसी ने, वेब एक्सेस लिया हुआ है, वो दिखा रहा है, कितने बजे लॉगिन था, ठीक है, और कितने टाइम पे, तो सारी टाइम जोन दिखा रहा है, ठीक है। ये डेटा से रिलेटेड ऑप्शन है। अभी यहाँ पे मेरे फायरवॉल पे कोई भी डेटा नहीं जा रहा है क्योंकि कोई यूज़र का ट्रैफिक तो आ नहीं रहा फायरवॉल पे, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, ब्लैंक मिल रहा है। जब हमारे नेटवर्क में यूजर्स आएंगे, जब यूजर्स के ट्रैफिक पास होंगे, तब आपको यहाँ पे लॉग्स दिखेंगे। तो छोड़ते हैं इसको। ये आपका सिस्टम लॉग्स है। सिस्टम लॉग्स मतलब ये भी लोकली है, आपके जो भी फायरवॉल में जो इंटरनल चीज़ें जो हो रही हैं, जैसे कि किसी ने एडमिन पे लॉगिन किया, उसने IP एड्रेस चेंज किया, ठीक है, वो तमाम चीज़ें, पासवर्ड चेंज किया, पासवर्ड चेंज यूज़र एडमिन, तो आप पालो अल्टो फायरवॉल के साथ जो भी एक्टिविटी कर रहे होगे, जो भी यूज़र कर रहा होगा, उसकी सारी चीज़ें लॉग्स हो रही होंगी। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी यूज़र एडमिन ने लॉगिन किया वेब से इस IP के थ्रू, उसने पासवर्ड को चेंज किया, इस यूज़र ने चेंज किया, किस यूज़र के थ्रू हुआ, IP के थ्रू हुआ, वेब के थ्रू किया या CLI के थ्रू किया, ऑथेंटिकेटेड यूज़र कौन था, एडमिन था, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन ये क्या हो रही है, लॉग्स हो रही है, और ये अभी लोकली हो रही है। हम फ्यूचर में देखेंगे कि हमारे नेटवर्क में एक कॉन्फ़िगर करेंगे सिसलॉग सर्वर, जो कि सेंट्रलाइज आपकी मैनेजमेंट सर्वर लॉग्स होते हैं। तो आपके फायरवॉल में जो भी लॉग्स जनरेट हो रहे होंगे, वो उसकी लॉग्स आपके पालो अल्टो फायरवॉल क्या करेगा, एक सर्वर पे फॉरवर्ड कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि अगर कल को अगर मान के चलो, ये तो आपके रियल टाइम लॉग्स हैं, अभी अगर पालो अल्टो फायरवॉल में कुछ इश्यू आएगा तो यू कैन सी इट, बट अगर इस फायरवॉल को रनिंग होते हुए लेट्स से 2 महीने हो गए और आप कहते हो कि मुझे अब
10 दिन पहले का लॉग्स चेक करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि इस ये जो आपके पास जो लॉग्स है इसकी एक मेमोरी है, तो उस मेमोरी में एक सर्टेन स्टोरेज लिमिट है, तो जितनी लिमिट होगी उतनी उसके बाद के लॉग्स अपने आप रिमूव होते रहेंगे और नए लॉग्स आते रहेंगे, पुराने लॉग्स रिमूव होते रहेंगे, नए लॉग्स आते रहेंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये रियल टाइम लॉग्स है। अब मैं लॉग आउट कर दूंगा सारे लॉग्स गायब हो जाएंगे, और मैं लॉग इन करूंगा आई विल गेट द न्यू लॉग्स। लेकिन जो ये अभी वाले जो लॉग्स हैं वो मुझे कहाँ मिलेंगे, इसी पे। तो इसीलिए हम अपने नेटवर्क में क्या करते हैं, syslog सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, हम करेंगे इसको भी देखेंगे। तो जब syslog सर्वर को कॉन्फ़िगर करोगे तो ये लॉग्स आपका पालो अल्टो फायरवॉल करेगा, एक डेडिकेटेड सर्वर पे लॉग्स को भेजता रहेगा और वहाँ पे वो लॉग्स सेव होते रहेंगे। तो कल को अगर फ्यूचर में मैं अपने फायरवॉल की ऑडिट करता हूँ कि यार हमारा फायरवॉल फलानी डेट में कुछ इशू हुआ था या दिक्कत आई थी, तो मैं लॉग्स को मुझे चेक करना है। या बहुत सी कंपनी में देखा होगा आपकी ऑडिट टीम आती है जो कि थर्ड पार्टी से हम हायर करते हैं और वो आपके फायरवॉल को ऑडिट करती है। तो अगर वो ऑडिट करेंगे तो ऑब्वियसली उनको लॉग्स चाहिए होगा। या मान के चलते हो कि कल को आपके फायरवॉल में कल की डेट में कुछ इशू था और आपने एक टिकट रेस करी हुआ है पालो अल्टो में कि भाई हमारे पालो अल्टो फायरवॉल में एक इशू आया था जो हमने तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो पालो अल्टो की जो टैक टीम है वो उसको आइडेंटिफाई करेगी। तो वो पूछेगी किस टाइम प्रॉब्लम आया था, तो आप बोलोगे कि फलानी तारीख में फलानी डेट पे आया था, इस टाइम पे आया था। तो वो कहेगी कि आपके पास लॉग्स है, तो जब उसके लॉग्स नहीं दिखा पाओगे तो फिर आप कैसे ट्रबल शूट कर पाओगे। तो लॉग्स का इंपॉर्टेंस बहुत बहुत है। तो दो चीज़ें हमारे नेटवर्क में, चाहे आप राउटर की बात कर लें, चाहे स्विच की बात कर लें, चाहे फायरवॉल की बात कर लें, एक आपके डिवाइस का टाइम एक्यूरेट होना चाहिए और आपके लॉग्स को सेंट्रली किसी लोकेशन पे सेव करना चाहिए। अगर आपका टाइम एक्यूरेट नहीं होगा तो आप गलत लॉग्स पे चले जाएंगे, मे बी शायद आपका टाइम जोन है, अगर आप टाइम जोन अगर गलत होगा या टाइम करेक्ट होगा तो जिस टाइम पे वो प्रॉब्लम आया होगा वो टाइम अलग होगा और आप गलत टाइम पे जाके लॉग्स ढूंढ रहे होंगे, आपको रिपोर्ट अलग मिलेगी। तो आपका टाइम भी एक्यूरेट होना चाहिए। इसके लिए हम अपने नेटवर्क में एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, ये भी देखेंगे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम देखने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ डैशबोर्ड का आइडेंटिफाई ले रहे हैं। तो देखिए डैशबोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें, अब आप चाहो तो अपने हिसाब से इस डैशबोर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके पास ये सिस्टम रिसोर्सेज देख पा रहे होगे आप। तो मैं अभी आप लोगों को जब ये पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं, ये वाला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं व्हाट आई एम सेइंग गाइस, तो ये सिंगल पास आर्किटेक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोसेसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। या फिर जब हम जब हम सिंगल पास आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो हम लोग कुछ प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे जो कि पालो अल्टो के अंदर होती है। तो डेटा प्लेन हो गया, नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेन हो गया, ये सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में बता पाऊंगा। तो बेसिकली आप कह लो कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो सीपीयू हैं, एक है मैनेजमेंट सीपीयू, एक डेटा प्लेन सीपीयू। तो हमारे पालो अल्टो फायरवॉल में दो तरह के सीपीयू देख पा रहे हो, एक है मैनेजमेंट सीपीयू और एक है हमारे पास डेटा प्लेन सीपीयू। डेटा प्लेन सीपीयू बेसिकली ये दो डेडिकेटेड सीपीयूज हैं, डेडिकेटेड चिप्स हैं जो आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक है। जैसे अभी पालो अल्टो फायरवॉल को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, मींस कॉन्फ़िगरेशन। जो भी चीज़ आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसका सारा का सारा ट्रैफिक कौन मैनेज कर रहा है, आपका मैनेजमेंट वाला सीपीयू। और जो भी यूजर का ट्रैफिक जाएगा, जैसे अगर मान के चलो कि एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं कि लेट्स से यहां पे हमारे पास एक यहां पे स्विच लगा हुआ है और इस स्विच में हमारे पास एक यूजर कनेक्टेड है और इस साइड भी एक स्विच लगा हुआ है और इधर हमारे पास एक सर्वर लगा हुआ है और ये हमारा पीसी लगा हुआ है। तो जब यूजर इस सर्वर को एक्सेस करेगा तो सर्वर के कोई ना कोई सर्विसेज को एक्सेस कर रहा होगा। इसकी अपनी एक आईपी होगी, इसकी एक आईपी, एक सोर्स आईपी होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी होगा, कौन सा प्रोटोकॉल एक्सेस कर रहा है, 80 पोर्ट नंबर 443 कर रहा है, व्हाटएवर। तो इससे ऐसे ट्रैफिक को हम क्या बोलेंगे, डेटा ट्रैफिक, क्योंकि द यूजर्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो इस ट्रैफिक को कौन मैनेज करेगा, आपका डेटा प्लेन सीपीयू। तो कह लो कि आपके पालो अल्टो फायरवॉल में दो अलग अलग सीपीयू लगे हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए अलग सीपीयू है और मैनेजमेंट प्रोसेसिंग के लिए अलग सीपीयू है। पहले क्या था कि जो पुराने फायरवॉल्स होते थे उसमें कोई आपके मैनेजमेंट ट्रैफिक या डेटा ट्रैफिक को सेग्रीगेट नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि वहाँ पे क्या होता था कि आपके पास एक ही पोर्ट होता था, एक ही सीपीयू होता था, पोर्ट नहीं बोलूँगा, एक सिंगल सीपीयू होता था। वो सिंगल सीपीयू क्या करता था, आपके मैनेजमेंट ट्रैफिक को भी हैंडल करता था
और साथ साथ डेटा ट्रैफिक को भी। जो भी यूजर का ट्रैफिक आता था वही सीपीयू मैनेज करता था, और जो कंट्रोल पैनल का ट्रैफिक था यानी जो कन्फिग्रेशन रिलेटेड ट्रैफिक था वो भी वही सीपीयू मैनेज करता था। इससे क्या होता था कि सीपीयू का जो प्रोसेसिंग पावर, जो प्रोसेसिंग है या जो प्रोसेस है वो काफ़ी हाई हो जाता था। इस केस में उस टाइम पे फायरवॉल स्लो हो जाते थे, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहे हो, यूज़र का ट्रैफिक भी उसी सीपीयू से जा रहा है, तो सीपीयू पे बर्डन पड़ेगा, तो बर्डन पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों की प्रॉब्लम को देख के आज के टाइम में जो हमारे फायरवॉल्स हैं, नॉट ओनली पालो अल्टो, आप चाहे पालो अल्टो की बात कर लें, चाहे आप FortiGate फायरवॉल की बात कर लें, किसी भी फायरवॉल की आज की डेट की बात कर रहा हूँ, एवरी फायरवॉल हैज़ इन द डेडिकेटेड सीपीयू। ठीक है, तो मैनेजमेंट सीपीयू का मतलब है कि जो भी आपका मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रैफिक है, मैनेजमेंट ट्रैफिक कौन से, जो कॉन्फ़िगरेशंस आप करते हैं उसके ट्रैफिक जो भी है वो आपका मैनेजमेंट वाला सीपीयू हैंडल करेगा, और डेटा प्लेन वाला डेटा सीपीयू जो भी यूजर डेटा होगा उसको प्रोसेस करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे इस डैशबोर्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो एक आपको आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैं इस पालो अल्टो फायरवॉल का लॉगिन करके बैठा हुआ हूँ, इस पे कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं, तो इसीलिए देखिए मैनेजमेंट सीपीयू के अंदर 4% का यूटिलाइजेशन दिखा रहा है। वहीं अगर आप देखें डेटा प्लेन इज 0, क्योंकि कोई यूजर का ट्रैफिक नहीं जा रहा है। अब अगर मैं कुछ मल्टीपल यूजर यहाँ पे बना दूं, कनेक्ट कर दूं और उनके थ्रू अगर आपस में डेटा को शेयर करवाऊं, दैट टाइम यू सी द यहाँ पे भी आपको डेटा का इस पे जो सीपीयू यूटिलाइजेशन दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे सेशन काउंट, तो सेशन काउंट का मतलब है कि आपका पालो अल्टो फायरवॉल के थ्रू सेशन बनता है। देखो हमारा जो पालो अल्टो या कोई भी फायरवॉल है, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। आप किसी भी फायरवॉल के इंटरव्यू में चले जाएं, ठीक है, या साइबर सिक्योरिटी में चले जाएं, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली फायरवॉल के बारे में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेटफुल फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल। देखो नेटवर्क में ये दो तरह के फायरवॉल हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है और स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है, 100% तो नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम में आपके जो इंटरव्यूअर है वो आपको इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। तो गाइज स्टेटलेस का मतलब है कि जब भी ट्रैफिक आपके डिवाइस के थ्रू पास होगा वो डिवाइस किसी भी तरह का कनेक्शन को मेंटेन नहीं करेगा। व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स से एग्जांपल के लिए हमारे पास एक यूजर है, ये एक फायरवॉल है, लेट्स से पालो अल्टो है, व्हाटएवर पालो अल्टो, कोई भी फायरवॉल कोई भी डिवाइस ले लो, पालो अल्टो ले लिया हमने, और एक ये सर्वर है। तो अब अगर इस यूजर को इस सर्वर से बात करनी है तो डेटा आपके पालो अल्टो फायरवॉल पे जाएगा और फिर पालो अल्टो फायरवॉल उसको प्रोसेस करेगा, राइट, यस। तो पालो अल्टो फायरवॉल के थ्रू जब ये डेटा प्रोसेस होगा, जब ये डेटा जाएगा, फॉरवर्ड होगा, ये पालो अल्टो फायरवॉल या कोई भी डिवाइस अगर उसकी कनेक्शन इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान के चलो कि हमारा एक टेलनेट सर्वर है और इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और इसका आईपी एड्रेस है 20.0.0.1। तो 10.1.1 से मैं 20.0.1 को क्या कर रहा हूँ, टेलनेट कर रहा हूँ। सो मैं अगर टेलनेट करूंगा फ्रॉम दिस मशीन टू दिस सर्वर, तो क्या होगा, इस मशीन से एक पैकेट जनरेट होगा। तो लेट मी क्रिएट सम पैकेट। सोर्स आईपी क्या होगा, सोर्स आईपी विल बी 10.0.0.1 and destination IP will be 20.0.0.1 and what is the source port, source port is randomly, let's say 1024 and destination port 23 because I'm accessing telnet. This is the information that is creating by the machine, और ये क्या करेगा, उस ट्रैफिक को इस डिवाइस को फॉरवर्ड करेगा और डिवाइस क्या करेगा, उस ट्रैफिक को सीधा आगे फॉरवर्ड करेगा बस। बट ये जो डिवाइस है अगर ये हमारा स्टेटलेस है तो ये डिवाइस इस कनेक्शन की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर नहीं करेगा, वो डायरेक्टली फॉरवर्ड करेगा। क्योंकि स्टेटलेस का मतलब है इट विल नॉट मेंटेन एनी कनेक्शन इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्टेटलेस। व्हेनेवर द ट्रैफिक विल पास थ्रू द डिवाइस, the device will not maintain any kind of connection information, that is known as stateless. अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सर मतलब समझाइए थोड़ा सा और, तो इफ आई से इफ दिस इज द राउटर गाइस, दिस इज द राउटर और हमने एक ACL कॉन्फ़िगर किया हुआ है और उस ACL के थ्रू हम ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करवा रहे हैं,
तो जब भी हम ट्रैफिक को ACL के थ्रू अलाउ या डिनाई करते हैं तो वो राउटर जो है एक तरीके से फायरवॉल की तरह एक्ट करता है। फायरवॉल का काम क्या है? फायरवॉल का काम होता है कि ट्रैफिक को फिल्टर करना, या तो डिनाई करना या तो अलाउ करना। दिस इज द मेन बिहेवियर ऑफ द फायरवॉल। और ACL से भी तो हम यही करवा रहे हैं, ट्रैफिक को डिनाई और अलाउ। लेकिन वो ACL हम कहां पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? राउटर पे। और वो राउटर पे अगर कोई ट्रैफिक हमने ACL के थ्रू अलाउ किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो राउटर क्या करेगा? उस ट्रैफिक को पास कर देगा, बट उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर नहीं करेगा कि भाई फलाना IP था, फलानी डेस्टिनेशन पे जाना था, इसका सोर्स पोर्ट ये था, डेस्टिनेशन पोर्ट ये था। इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास मेंटेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दिस राउटर इज नॉन एज अ स्टेटलेस। तो राउटर एग्जांपल पूछेंगे, आपने बता दो दिया कि स्टेटलेस का मतलब ये कि व्हेन द ट्रैफिक इज पासिंग थ्रू द डिवाइस दैट विल नॉट मेंटेन द कनेक्शन टेबल, इट विल नॉट मेंटेन द कनेक्शन इंफॉर्मेशन। सो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? तो आप बोल सकते हो, व्हेन आई filter the traffic, when I allow the traffic through the ACL in router, so router will act as a stateless, because router क्या करेगा? उस ट्रैफिक को अलाउ तो करेगा, बट उस ट्रैफिक की कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड अ स्टेटलेस। लेकिन जो फायरवॉल होते हैं ना हमारे, वो स्टेटफुल मेथड पे काम करते हैं। स्टेटफुल मेथड का मतलब है, आई विल शो यू द प्रैक्टिकली, टेंशन मत लेना, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं आपको ये चीज। मतलब अगर कोई ट्रैफिक आपके फायरवॉल के थ्रू गया, मींस व्हेनेवर द ट्रैफिक इज पासिंग थ्रू द डिवाइस विल मेंटेन द कनेक्शन इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटफुल। तो स्टेटलेस का मतलब है नो कनेक्शन इंफॉर्मेशन विल मेंटेन व्हेन द ट्रैफिक इज गोइंग थ्रू द डिवाइस, दैट इज कॉल्ड स्टेटलेस। स्टेटफुल मींस व्हेन द ट्रैफिक इज पासिंग थ्रू द डिवाइस इट विल मेंटेन द कनेक्शन इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटफुल। तो इसको मैं लिख के दे देता हूं। So what do you mean by the stateless? Stateless means when the traffic is passing through the device, the device will not maintain any connection information known as stateless. Example, when you allow any traffic through the ACL on router will allow the traffic, but it will not maintain any connection information following ट्रैफिक। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, सिंपल है। स्टेटलेस का मतलब है स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब है when the traffic will passing through the device will maintain the connection information that traffic called stateful। तो जो फायरवॉल है वो हमारे स्टेटफुल का सिंपल सा है कि सेशन टेबल या कनेक्शन टेबल। तो सेशन टेबल या कनेक्शन टेबल उसी को बोलते हैं। अगर आपका डिवाइस स्टेटफुल है तो इट विल मेंटेन अ सेशन इंफॉर्मेशन, या फिर कनेक्शन टेबल इंफॉर्मेशन, कनेक्शन टेबल एक ही बात है, ठीक है। तो एक्चुअल में पालो अल्टो के केस में हम सेशन टेबल बोलते हैं, सिस्को ASA फायरवॉल है तो कनेक्शन टेबल बोलते हैं, मीनिंग दोनों का सेम है। तो ये हमारा स्टेटफुल की
डेफिनेशन है, ये स्टेटलेट की डेफिनेशन है गाइस। पिक्चर की चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो मैंने लाइन बोली है यही लाइन आपको एग्जैक्टली बोलना है, बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया है। और इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम पे ये पूछा जा सकता है मुझसे। 2 बार ये क्वेश्चन 2 अलग अलग कंपनी में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो पूछे गए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें, इफ़ यू हैव द स्क्रीन ले लिया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। सर एक क्वेश्चन था बस। हाँ हाँ बोलिए ना। ये जो कनेक्शन टेबल है, सेशन टेबल, इसमें क्या क्या रहता है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी होता है कि और भी और कुछ भी बहुत डिटेल्स सारी रहता है? इन्फॉर्मेशन रहती है, और भी। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अच्छा कि ठीक अब ये है। जो जो आपका देखो, आपका जो फायरवॉल है, जब आप फायरवॉल पे कोई ट्रैफिक, आपका जो फायरवॉल है बाय डिफॉल्ट आपका फायरवॉल कोई भी ट्रैफिक को अलाउ नहीं करता, ठीक है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक साइड लैन यूजर है, दूसरा सर्वर है, तो लैन के यूजर अगर डायरेक्टली ट्रैफिक को भेजेगा तो सर्वर के पास, तो पालो अल्टो फायरवॉल सबसे पहले पॉलिसी चेक करेगा, क्या उसके अगेंस्ट आपने कोई पॉलिसी बनाई है। अगर पॉलिसी बनाई है, अगर वो अलाउ है, तभी ट्रैफिक को भेजेगा। तो जब आपका सेशन टेबल बनता है या जो भी ट्रैफिक आपका जाता है, तो नॉट ओनली सोर्स है भी डेस्टिनेशन है भी, उसका मैक एड्रेस क्या है, कौन से पॉलिसी से वो रूल मैच किया गया है, ठीक है। वो ट्रैफिक आपका लैंड से जा रहा है वैन की तरफ या वैन से लैंड की तरफ आ रहा है, बहुत सारी तमाम इन्फॉर्मेशन, नॉट ओनली वन, मोर देन दैट, वो हम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल में इंटरनेट पे जाके दिखा देता हूँ। लेट मी गो टू द, अभी क्योंकि मेरे पास कोई ट्रैफिक ठीक। है नहीं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेशन टेबल इन पालो अल्टो, पालो अल्टो। सो मैं इमेज पे चलता हूँ, आई सी मोर देन दैट। देखिए ये रहा, दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो लेट मी ओपन इट। एक सेकेंड, या दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो लेट मी ओपन अ न्यू टैब, कॉपी इमेज, और इस पे जाके पेस्ट करते हैं। लेट मी न्यू टैब, दिस वन। थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम कर लेते हैं। देखिए ये डिटेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक सेशन बना हुआ है, अभी ट्रैफिक पास किया होगा, तो अभी पालो अल्टो फायरवॉल में देखो, एक होता है ट्रैफिक जो कि ट्रैफिक एक जाएगा और एक रिटर्न आएगा, ये सुनो। तो एक फ्लो 1 जो ट्रैफिक गया, जो रिटर्न आया उसका फ्लो 2 है। तो 2 फ्लो है, ये जो है रिक्वेस्ट पैकेट है, ये रिप्लाई पैकेट है, बोल सकते हो, ठीक है। इसमें यूजर ने रिक्वेस्ट किया था आई वांट टू एक्सेस दिस थिंग एंड ही विल रिप्लाइंग यस यू कैन अलाउ इट। तो 2 फ्लो में, फ्लो 1 एंड फ्लो 2 डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आप जो कह रहे थे तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सोर्स आईपी आ रहा है, यस आ रहा है। डेस्टिनेशन आईपी आ रहा है, यस आ रहा है। सोर्स पोर्ट आ रहा है, यस आ रहा है। डेस्टिनेशन पोर्ट आ रहा है, यस आ रहा है। कौन सा प्रोटोकॉल है? 6 और 17। 6 कौन सा होता है गाइस? टीसीपी। 17 यूडीपी, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। ये कौन सा ट्रैफिक है? आईपीसेक का है, स्पॉटिफाई है, ठीक है। कौन सा, अभी देखो यहाँ पे भी देखोगे तो ये सेशन आईडी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, प्रोटोकॉल क्या है, नेट का सर्विस आपने नेट अलाउ कर रखा है, कौन सी, अभी देखिए ये सारी चीजें, देखिए ये फॉल्स फॉल्स ये चीज आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। और ये आपका इन्फॉर्मेशन है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल नंबर, पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इसी को बोलते हैं हम सेशन टेबल और से कनेक्शन टेबल। यही कनेक्शन इंफॉर्मेशन है। तो जब आपका ट्रैफिक जाएगा तो ये टेबल बन जाएगी फायरवॉल पे। क्यों? क्योंकि फायरवॉल इज अ स्टेटफुल। क्यों? क्यों? क्योंकि जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो पालो अल्टो फायरवॉल को मालूम चल जाएगा कि ये जो ट्रैफिक मैंने रिसीव किया है वो न्यू कनेक्शन है या एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है। अगर वो एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है तो ऑब्वियसली विदाउट पॉलिसी चेक के ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। बट अगर वो एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट ना होकर न्यू कनेक्शन का पार्ट है तो उसके लिए फिर रूल चेक करेगा क्या वो अलाउ है नहीं है, सब चीज। तो मान के चलो कि आपका ट्रैफिक लैंड से वैन की तरफ गया, तो लैंड से वैन के लिए आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ट्रैफिक भेजोगे तो उसका रिप्लाई जब आएगा तो वैन से लैंड की तरफ आएगा, तो उस रिप्लाई के लिए आपको अलग से पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फायरवॉल पे इंफॉर्मेशन है कि भाई एक ट्रैफिक मेरे सिस्टम से बाहर गया है, तो उसका रिटर्न ट्रैफिक तो आएगा ही ना, उसको मालूम है, तो मुझे उसका कोई रूल नहीं बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हो रहा है C2S और यहाँ पे लिखा रहा है S2C। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्लाइंट टू सर्वर जो कि ट्रैफिक गया है लैंड से बाहर की तरफ, और C2S सर्वर टू क्लाइंट वापस आया है। तो आप देखिए अब फायरवॉल कैसे चेक करता है। फायरवॉल चेक करता है लाइक दिस कि मेरा ट्रैफिक गया है साउथ से, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, यस और नो। और सोर्स आईपी क्या है मेरा 10.10.64.223,
और डेस्टिनेशन क्या है 1। अब यहाँ पे क्योंकि नेटिंग चल रही है इस वजह से, तो यहाँ पे जो सोर्स आईपी है वो हमेशा डेस्टिनेशन आईपी बन जाएगा। तो ये एक्चुअली में नेट अगर चल रहा है इस वजह से, तो यहाँ पे ये जो फ्लो 1 है क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, तो ये सेशन टेबल मेंटेन है, इसीलिए मुझे रिटर्न ट्रैफिक के लिए फायरवॉल पे कोई पॉलिसी नहीं बनानी पड़ रही है। देखो फायरवॉल अगर आपके बीच में है, लेट्स से दिस इज द क्लाइंट एंड दिस इज द सर्वर, इन बिटवीन वी हैव वन फायरवॉल, तो फायरवॉल डायरेक्टली आपके ट्रैफिक को अलाउ नहीं करता है, चाहे आप यहाँ से वहाँ जाए चाहे यहाँ से, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपको ब्लॉक करता है। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, रूल बनाते हैं। तो लेट्स से मैंने एक रूल बनाया कि आपके अगर क्लाइंट से सर्वर की तरफ कोई ट्रैफिक जाता है उसको अलाउ कर दो, मैंने फायरवॉल को बोल दिया, रूल बना दिया। तो जब यूजर ट्रैफिक भेजेगा तो क्लाइंट से सर्वर के पास चला गया, सेशन बन गया। तो जब सर्वर से उसका रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो जो सेशन टेबल आपके फायरवॉल ने बनाया है उसके अंदर इंफॉर्मेशन को मैच करेगा। इफ इट इज मैच देन इट विल बी अलाउड। तो ये सेशन टेबल बना है, इसी वजह से मुझे रिटर्न ट्रैफिक के लिए अलग से पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे यू विल गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। तो यही सेशन इंफॉर्मेशन, यही सेशन टेबल है। तो सेशन टेबल में सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, ट्रैफिक लैन से वैन पे गया है कि नहीं गया है, नेट अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, पॉलिसी आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल मोर और मोर क्लियर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्टेटलेस। ठीक है, तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। किस पे टॉपिक पे थे हम लोग, हाँ, तो फायरवॉल पे वापस आओ। ठीक है, तो ये आपके पास ये लॉग्स आ रहे हैं। तो ये मैं बात करता मैनेजमेंट ट्रैफिक और डेटा प्लेन ट्रैफिक। तो मैनेजमेंट प्लेन का ट्रैफिक मतलब जो आपके फायरवॉल पे जो भी कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट ट्रैफिक है। डेटा प्लेन मतलब यूजर ट्रैफिक। तो यूजर प्लेन ट्रैफिक मेरे को यहाँ पे 0 दिखा रहा है और यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रैफिक 12% दिखा रहा है, क्योंकि मेरे साथ अभी मैनेजमेंट पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ। फायरवॉल का मैंने लॉगिन लिया हुआ है, इस पर मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, दैट इज माई यूटिलाइजेशन इज शोइंग इन 12%, राइट। और सेशन काउंट का मतलब है कि देखो 0 सेशन है, मतलब अभी पालो अल्टो फायरवॉल पे कोई ट्रैफिक तो जा नहीं रहा है, इसलिए कोई सेशन में यहाँ पे बन नहीं रहा है। और कितने मैक्सिमम सब सेशन ये बना सकता है, 1248। गाइस ये बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि एक वर्चुअल फायरवॉल है, अनलाइसेंस प्रोडक्ट है, ये नंबर आपको छोटा दिख रहा है। लेकिन जब रियल प्रोडक्शन में जाएंगे ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा। तो देखो जब आप फायरवॉल परचेस करते हो तो उसमें कितने सेशन बन सकते हैं वो आपके फायरवॉल के डेटा शीट में मेंशन होता है। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक गाइस, वापस आते हैं प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ आपको उसी में मालूम चलेगा आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट ट्रैफिक। इसके बाद हमारे पास, हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है, कैन डू इट। एंड डिजिट्स वगैरह अगर आप सिस्टम के अंदर, जैसे मैं इंटरफेसेस को मैं ऐड करना चाहता हूँ, हाई अवेलेबिलिटी ऐड करना चाहता हूँ, कुछ और लॉग्स, तो आपके पास यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो दिस आर द विजेट्स गाइड। तो अपने हिसाब से इसको चेंजेस और मॉडिफाई कर सकते हो। लेट्स से मुझे डेटा लॉग्स नहीं चाहिए तो आई विल क्रॉस इट, और मुझे इसके अलावा कुछ और ऐड करना है तो लेट्स से मैं इंटरफेसेस की इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ। देखो इंटरफेसेस, कितने इंटरफेसेस के अंदर 8 इंटरफेस है इस फायरवॉल पे, 8 इंटरफेसेस हैं और सभी के सभी ग्रेड आउट है, मतलब अभी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई भी इंटरफेस इसको चल नहीं रहा है, ना कोई आईपी एड्रेस है ना कुछ है, तो इसलिए आपको ये ग्रे आउट दिखा रहे हैं। ठीक है, और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे लॉग्स कैप्चर करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं हाई अवेलेबिलिटी मतलब कि अगर मेरे पास एक फायरवॉल है वो डाउन हो जाता है तो पूरा कंप्लीट नेटवर्क डाउन हो जाएगा। उस केस में क्या करते हैं, मल्टीपल 2 फायरवॉल अपने नेटवर्क में लगाते हैं कि अगर एक फायरवॉल खराब हो गया तो दूसरे फायरवॉल से ट्रैफिक इनिशिएट होगा। ये भी हमारे लैब में है, बट अभी तक कोई HCM ने कॉन्फ़िगर नहीं किया, क्योंकि इस लैब के अंदर सिंगल फायरवॉल है, 2 फायरवॉल है नहीं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे HCM की कोई भी इन्फॉर्मेशन ना तो कॉन्फ़िगर है, तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये डैशबोर्ड से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो नेटवर्क मॉनिटरिंग वाले बंदे होते हैं उनको हम ये डैशबोर्ड दे देते हैं, वो एक डैशबोर्ड देके देखते रहते हैं, लॉग्स वगैरह चेक करते रहते हैं, इन पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये देखो रिलीज रिन्यू DSCP भी कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें सब कुछ दिखा रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद लेट्स से मुझे पालो अल्टो फायरवॉल का, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए इंटरफेस और हाई अवेलेबिलिटी को, मुझे पालो अल्टो का नाम चेंज करना, आई वांट टू चेंज माय पालो अल्टो नेम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डिवाइस पे आ जाइए। डिवाइस पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए सेटअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सेटअप दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए जब आप डिवाइस पे जाते हैं, व्हेन यू एक्सेस योर डिवाइस पे जब आप जाते हैं, लेट मी चेंज द कलर, डिवाइस पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अभी आपको जाना है सेटअप के ऊपर,
और सेटअप पे भी जब जाएंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। तो ये वो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो अभी आप डैशबोर्ड पे देख पा रहे थे। तो अभी यहाँ पे अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करें आप, और अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर मेरे टाइटल बार पे देखें तो यहाँ पे भी PAVM लिखा आ रहा है। PAVM में जो मेरा होस्ट नेम है, इसका नाम चेंज कर देते हैं। मैं लिख लेता हूँ इंडिया फायरवॉल, ठीक है। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, आई विल क्लिक ऑन दिस सेटिंग बटन गाइस। यहाँ पे आप होस्ट नेम लिखिए, लेट्स से मैंने चेंज कर देता, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे इंडिया पालो अल्टो, दैट्स इट। और आप चाहो तो यहाँ से अपना टाइम जोन चेंज कर सकते हो, यूएस स्पेसिफिक है तो मैं यहाँ पे इंडिया ले लेता हूँ, इंडिया कोलकाता। इंडिया एक सेकेंड रुको एक मिनट, एशिया कोलकाता आएगा ना, सॉरी एशिया कोलकाता में आएगा ये रहा एशिया कोलकाता। इंडिया के लिए मैं ये यूज़ करूंगा, ठीक है। डेट एंड टाइम देखो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, यहाँ पे ये टाइम जोन वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लेना। हालांकि हम यहाँ से नहीं करते हैं, हमारे नेटवर्क में एक एनटीपी सर्वर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, या तो ये फायरवॉल ऑटोमेटिकली किसी एनटीपी सर्वर से अपने टाइम को सिंक्रोनाइज करता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे ऐसा कुछ करने जा नहीं रहे, सिर्फ मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। आई जस्ट चेंज माई होस्ट नेम एंड आई से जस्ट चेंज माई टाइम जोन, दैट्स इट। बट यहाँ पे टाइम गलत दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 8:14, बट मेरे घर में अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ 9:46, ठीक है। बट यहाँ पे अभी टाइम जोन गलत है, तो अगर मैं इस पर एनटीपी कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो ऑटोमेटिक सिंक कर जाएगा। बट अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट ओके करते हैं यहाँ पे। तो ये नाम देखो चेंज हो गया, इंडिया फायरवॉल। लेकिन ये अभी जो भी चीज़ें आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो अगर मैं सिस्को पे आता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको मालूम है कि हमारे पास सिस्को के राउटर स्विचेस में आपने काम किया हुआ है, तो उसमें दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है हमारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। देखो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो होती है, जो आपके राउटर पे या स्विचेस पे रनिंग में चल रही है, और ये अपडेटेड वाली होती है, दिस इज द अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेट्स से आपने राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन किए 4-5, और जब तक आप राइट कमांड नहीं देते हो तब तक आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप पे नहीं जाती है ना। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके से टेम्परेरी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आपने सेव नहीं किया तो राउटर रिबूट हो गया तो सारी कमांड कॉन्फ़िगरेशन आपकी डिलीट हो जाएगी। लेट्स से अपने राउटर पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, कुछ यूज़र नेम क्रिएट किए, हमने कोई पासवर्ड सेट कर दिया, बट हमने राइट कमांड नहीं दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी कहाँ पे, आपकी कॉन्फ़िगर तो हो गई राउटर, पर वो सारी की कॉन्फ़िगरेशन आपकी कहाँ पे पड़ी है, रनिंग में पड़ी है। और बाई मिस्टेक अगर वो राउटर रिबूट हो गया तो तमाम कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको सेव नहीं किया। और अगर उन कॉन्फ़िगरेशन को आप सेव कर लेते तो कॉन्फ़िगरेशन उठ के कहाँ चली जाती, स्टार्टअप के अंदर। इसी तरीके से हमारे फायरवॉल में, पालो अल्टो फायरवॉल में भी दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होती है कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, कैंडिडेट में इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। और एक होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ये एक्चुअल में आपकी सेव कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो आप सेव कर देते हो। लेकिन राउटर में ऐसा नहीं होता, राउटर में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इज अ टेम्परेरी, और कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, एज अ टेम्परेरी। तो अभी आप जो भी चेंजेस फायरवॉल में करोगे वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएगी, वो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएगी। अभी हमने क्या किया, सिर्फ पालो अल्टो का नाम चेंज किया, दैट आई से इंडिया पालो अल्टो। तो वो कॉन्फ़िगरेशन अभी कहाँ पे पड़ी है, कैंडिडेट के अंदर पड़ी है। और अब मुझे अगर, क्योंकि अब ये राउटर रिबूट हो गया, और देखो जब तक कॉन्फ़िगरेशन आपकी कैंडिडेट में पड़ी है ना, तब तक वो अप्लाई भी नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं। यानी पॉलिसी आपकी अभी अप्लाई नहीं है, पॉलिसी जस्ट कॉन्फ़िगर किया है, वो इफेक्ट में नहीं आई है, इफेक्ट नहीं करेगी अभी वो आपको। वो इफेक्ट तभी करेगी जब इस कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या कर देंगे, आप सेव कर देंगे, मीन्स आप इसको अप्लाई करेंगे। जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई नहीं करेंगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं मानी जाएगी, यानी वो अप्लाई नहीं होगी। तो मैंने सिर्फ अभी अपना फायरवॉल का होस्ट नेम चेंज किया है, अभी वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी कैंडिडेट में पड़ी हुई है। तो मैं अपने फायरवॉल पे, पालो अल्टो फायरवॉल में जब भी कोई चेंजेस करता हूं तो मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट करता हूं। जब तक आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को कमिट नहीं करेंगे आपका पालो अल्टो फायरवॉल में आपकी चीज़ें सेव नहीं होगी, मीन्स वो अप्लाई नहीं होगी। तो अभी पालो अल्टो फायरवॉल का, अगर मैं यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ एक बटन दिख रहा होगा आपको गाइस, कमिट करके,
जब आप कमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, कमिट ऑल चेंजेस और कमिट बाय मेड बाय मी। तो अभी क्या होता है, एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। हम जब भी इस पालो अल्टो फायरवॉल पे कभी भी कोई चीज़ कमिट करेंगे, तो आपका जो ऑप्शन है वो कमिट ऑल चेंजेस पे नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, कमिट चेंजेस मेड बाय एडमिन, क्योंकि मैं एडमिन से लॉगिन हूं, तो जो चेंजेस मैंने किए हैं सिर्फ वही अप्लाई हो। और अगर आप इस पे कर देंगे तो क्या होगा, तो देखो कंपनी में क्या होता है, एक फायरवॉल के पास, एक फायरवॉल में मल्टीपल लोगों का एक्सेस है। मान के चले कि विनी जी एक्सेस करके बैठे हैं इसी फायरवॉल को, इनको कुछ टास्क मिला हुआ है, ये काम कर रहे हैं, मुझे कुछ टास्क मिला हुआ है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। लेट्स से सोमिल को लेट्स से कि हमारे लेट्स से एक अमित करके एक यूज़र है, ठीक है, उनको भी कुछ टास्क मिला हुआ है, यानी इस फायरवॉल को 3 लोग बैठ के काम कर रहे हैं। विनी जी अपना काम कर रहे हैं, जो उनको टास्क असाइन है, मुझे जो मिला हुआ है मैं वो टास्क काम कर रहा हूँ, और जो अमित है वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब मान के चले कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन आप लोगों के पास जो काम था वो अपने कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी काम कर रहे हैं और वो टेस्टिंग फेज में है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा कमिट ऑल चेंजेस और कमिट कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरी कॉन्फ़िगरेशन के अप्लाई जो होगी होगी वो तो होगी, लेकिन आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन आपकी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं करना था, मान के चले कि बिनी जी का और मेरा कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना था, लेकिन अमित जी का था वो टेस्टिंग फेज में था, उनको अप्लाई नहीं करना था, और मैंने गलती से इस पर क्लिक कर दिया कमिट फॉर ऑल चेंजेस। कमिट फॉर ऑल चेंजेस मतलब चाहे वो इस फायरवॉल पे जितने लोग काम कर रहे होंगे उन सभी की पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी गलती से हम कमिट ऑल चेंजेस नहीं करते हैं, हमेशा हम करते हैं कमिट चेंजेस बाय मी। अब आप कहोगे सर हमें कभी कभी ये चीज़ याद रहती है कि हाँ हमें कमिट मेड बाय चेंज भी करना पड़ेगा। सर ये भी तो हो सकता है कि हम गलती से इस पर करना ही भूल जाए और इस पर क्लिक करके कर दें, फिर क्या होगा, उसका भी सोल्यूशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं दोनों का मतलब समझा रहा हूँ जो ऑप्शन दिया हुआ है। कमिट ऑल चेंजेस का मतलब है कि अगर मल्टीपल यूजर भी काम करें तो उनके कॉन्फ़िगरेशन भी अप्लाई हो जाएगी और आपकी तो होगी होगी। तो ये कभी भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमेशा कमिट चेंजेस मेड बाय एडमिन और कमिट पे क्लिक करना है और वेट करना है। अब जैसे अदर फायरवॉल्स में क्या है कि आपने ओके किया तुरंत अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जब तक 100% नहीं होगा ना, जब तक ये 100% नहीं होगा तब तक आपकी पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, तो आपको वेट करना है। अब इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और पालो अल्टो फायरवॉल का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है वो यही है। मुझे याद है मेरी अभी लास्ट टू लास्ट बैच में पालो अल्टो के एक स्टूडेंट था, उसकी कंपनी में सोफोस का फायरवॉल लगा हुआ था, गवर्नमेंट किसी कंपनी थी उड़ीसा की, तो उसकी कंपनी ने पालो अल्टो फायरवॉल किसी ने सजेस्ट किया होगा शायद किसी ने टीम में ही, तो सोफोस के फायरवॉल को हटा के वो पालो अल्टो लगा दिए। अब पालो अल्टो फायरवॉल को लगा दिया तो कह रहा है कि सोफोस के फायरवॉल से ज़्यादा स्लो तो आपका पालो अल्टो फायरवॉल है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करते हैं तो ये वेट करना पड़ता है। तो कहता है ये फायरवॉल तो फॉर स्लो है, लेकिन ये फायरवॉल स्लो नहीं है, इसका ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। अब ये देखो अप्लाई हो गया। अब मैं अगर इसको पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो अब देखेंगे कि ऊपर देखना अभी मेरा नाम चेंज हो गया, इंडिया फायरवॉल इंडिया फायरवॉल तो लिखा हुआ आ गया, तो मेरे फायरवॉल का होस्ट नेम चेंज हो गया। ठीक है, अभी मेरे फायरवॉल को एक्सेस कौन कर रहा है, मेरे लैपटॉप से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मालूम है कि आपके नेटवर्क में मल्टीपल पीपल्स आर देयर और आप चाहते हो कि पालो अल्टो फायरवॉल को सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही एक्सेस कर पाए। अभी हम यूजर नेम आईडी वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ आईपी बेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि किसी स्पेसिफिक आईपी से ही आपके पालो अल्टो को एक्सेस किया जा सके। देखो कंपनी में अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी किसी किसी कंपनी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कुछ भी नहीं होती है, नॉर्मल सिक्योरिटी होती है। लेकिन जहाँ पे हाई सिक्योरिटी होती है वहाँ पे ना बहुत तमाम चीज़ें होती है, आप डायरेक्टली पालो अल्टो फायरवॉल एक्सेस नहीं कर सकते, आप अपने मशीन से तो नहीं कर सकते कतई। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है, उसके अगर मैं अपने वीपीएन पे लॉगिन करूँगा तो वीपीएन पे लॉगिन करने के बाद कंपनी के किसी भी सर्वर पे जाके मैं लॉगिन कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर कंपनी के अंदर कंपनी के नेटवर्क में अगर एंटर कर गया तो आई कैन रीच एनी ऑफ द डिवाइस इन द नेटवर्क। बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप जब कनेक्ट करते हैं, लेट्स से पालो अल्टो फायरवॉल को मुझे एक्सेस करना है, अब मैं अपने घर के लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं अपने घर के लैपटॉप से अगर बैठा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ऑफिस के फायरवॉल को एक्सेस करना है,
तो मुझे पहले ऑफिस के नेटवर्क को एक्सेस करना पड़ेगा थ्रू अ वीपीएन, वो हम आगे पढ़ेंगे। और वीपीएन के थ्रू एक्सेस करने के बाद भी मैं पालो अल्टो को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। वीपीएन से कनेक्ट होने के बाद मैं कंपनी में रखे हुए किसी एक सिस्टम को एक्सेस करूंगा और उस सिस्टम से फायरवॉल को एक्सेस करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज है, अगर मेरा लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज है तो हो सकता है कि मेरे लैपटॉप के अंदर जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो भी यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो मेरे क्योंकि आपको मालूम है कि एक की लॉगर करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसका काम होता है कि जो भी की आप अपने इस पर प्रेस कर रहे हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी आपके मतलब आपके लोकल फायरवॉल लोकल मशीन में जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो दैट इज सेंड बाय टू द अटैकर्स, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम कभी भी अपने फायर नेटवर्क ऑफिस नेटवर्क को जब एक्सेस करते हैं, चाहे हम पालो अल्टो को एक्सेस करें चाहे किसी कंपनी के इंटरनल सर्वर को एक्सेस करें, आप डायरेक्टली रीच आउट नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि कंपनी में आपके पास एक सर्वर होता है, उस सर्वर से ही आप इस फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो। मीन्स दिस इज योर लैपटॉप, आपने कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस किया, उसके बाद आप सबसे पहले आप इसको रिमोट पे लोगे और इसको रिमोट पे लेने के बाद इसके अंदर जाके फिर आप इस फायरवॉल को एक्सेस करोगे। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम सेटअप करेंगे, क्योंकि रियल टाइम पे चीज़ें बहुत इंप्लीमेंट की जाती है। कंपनी आपसे बोलेगी कि यही करके दो हमें, तो आपको आना चाहिए, तो करेंगे सब चीज़ें हम लोग। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पालो अल्टो फायरवॉल को कोई भी एक्सेस करे, एक्सेस हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पालो अल्टो फायरवॉल को सिर्फ 192.168.236.236 के आईपी से ही एक्सेस किया जा सके। इसके अलावा मैं कोई भी आईपी अगर इस फायरवॉल को एक्सेस करे तो एक्सेस नहीं हो पाए। तो अगर मैं एक काम दिखाता हूँ, मैं इफ आई चेंज माई आईपी एड्रेस, मैं अपने लैपटॉप के अंदर जाता हूँ, VMNet 8 पे आता हूँ, प्रॉपर्टी पे आता हूँ, TCP/IP4 में जाता हूँ, प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, एंड आई चेंज माई आईपी एड्रेस गाइस। मैं यहाँ पे 236.10 कर दे रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ, तो मेरे इसकी आईपी क्या हो गई? 236.10 हो गया। मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पे आए, TCP/IP4 में जाए, प्रॉपर्टी पे जाए, देखिए 236.10 है। तो अब मैं अगर फायरवॉल को दोबारा एक्सेस करूंगा, एडमिन एट 123, तो मेरा आईपी एड्रेस क्या है? 10 है, देखो एक्सेस आ गया। मतलब मैं इस नेटवर्क के किसी भी आईपी से एक्सेस करूंगा, आई विल गेट माई फायरवॉल एक्सेस जी। अब आपको मालूम है कि अगर एक नेटवर्क में 50 लोग कनेक्टेड है, तो 50 के 50 लोग अपने अगर आईपी से इस फायरवॉल को एक्सेस करेंगे तो फायरवॉल विल अलाउ यू टू एक्सेस इट। भले ही उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड ना हो, लेकिन फायरवॉल को एंटरटेन तो करेगा, क्योंकि आप क्योंकि फायरवॉल की आईपी डालोगे आप, तो फायरवॉल की आईपी अगर किसी भी सिस्टम से जाके डालोगे तो वो तो एक्सेस देगा आपको फायरवॉल। अब देखो यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो गया, सी मैंने इतने बजे इतने टाइम पे इससे लॉगिन किया है, फायरवॉल ने दे दिया एक्सेस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मेरे फायरवॉल का कोई भी ऐसे तैसे लॉगिन ना करे, तो मेरी फायरवॉल को एक्सेस वही करे जिसके सिस्टम की आईपी क्या है। इसके अलावा किसी भी तमाम आईपी से आईपी फायरवॉल आपको अलाउ नहीं करेगा। लेट मी डू दैट। तो इसको सेटअप कैसे करते हैं हम लोग? इसके लिए हम डिवाइस पे चलते हैं। अब ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, हम करते हैं ये जब तक रिक्वायरमेंट आती मतलब ऐसी कंपनी में जब फायरवॉल सेटअप करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें में ध्यान रखनी है। हालांकि अभी हम और भी चीज़ें हमारी रहेंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम 2-3 चीज़ें देख रहे हैं ताकि फायरवॉल को हम समझ पाए कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। तो डिवाइस पे आ जाए, डिवाइस पे आने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस का ऑप्शन मिलेगा। देखो डिवाइस पे जाना है, ऊपर डिवाइस दिख रहा है और इधर सेटअप दिख रहा है और इधर आपको इंटरफेस दिख रहा है। ये फर्स्ट डिवाइस, सेकंड सेटअप, तीसरा इंटरफेस। इस पे क्लिक कीजिए मैनेजमेंट पे। यहां पे ये जो राइट साइड वाली विंडो आप देख रहे हैं, ये वाली, यहां पे लिखा ना परमिटेड आईपी एड्रेस, तो जिस आईपी एड्रेस को आप यहां पे परमिट करेंगे सिर्फ उसी आईपी से ही फायरवॉल को आप एक्सेस कर पाएंगे। सो लेट मी डू दैट। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और आई से 192.168.236.236 एंड ओके। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो कॉन्फ़िगरेशन अभी अप्लाई नहीं हुई है जब तक कमिट नहीं करेंगे। तो जब जब आप चेंजेस करेंगे यू विल डू द कमिट। जब तक कमिट नहीं करेंगे ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, काम नहीं करेगी पॉलिसी है। कमिट पे क्लिक करें और कमिट पे क्लिक करें, मेड बाय एडमिन, कमिट पे क्लिक करें।
और देखते हैं एक बार ये कमिट होने के बाद, और मैं पिंग करके देखता हूँ अभी पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 236.236 सॉरी 136 है ना, ये फायरवॉल की आईपी है। देखो फायरवॉल की आईपी पे पिंग कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है, लेकिन जैसी पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी तो मैंने किसको अलाउ कर रखा है 236.236 से, मेरी आईपी क्या है 10 है। तो जैसे ये 99 100% हो जाएगा तो देखना ये पिंग का रिप्लाई आना बंद हो जाएगा। आपके सामने ही है रिक्वेस्ट टाइम आउट। वाई? बिकॉज फायरवॉल के ऊपर जो मैंने पॉलिसी लगाई है वो ये कि फायरवॉल को एक्सेस कौन करे, सिर्फ और सिर्फ 236.236 आईपी। मेरे सिस्टम की आईपी क्या है 236.10, सो आई कैन नॉट एक्सेस इट। देखो रिक्वेस्ट टाइम एक्सेस चला गया है। अगर मैं इसको क्लोज करके मैं एक नया टैब खोलूं एंड आई से 192.168.236.136 फायरवॉल विल नॉट अलाउ मी। वेट करो एक सेकेंड, ये उससे कैशे से बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेट अ मोमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, रुक जाओ एक मिनट। आई जस्ट ओपन अ न्यू टैब 192.168.236.136। यू विल नॉट अलाउड, इवन आप पिंग भी नहीं कर सकते। 192.168.236.136 सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप की आईपी चेंज कर रहा हूँ। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, फिर से -t लगा दे रहा हूँ। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो मैं अपने लैपटॉप की आईपी चेंज कर रहा हूँ फिर से। देखो कनेक्शन टाइम आउट आ गया। प्रॉपर्टी पे चलते हैं, TCP/IP4 पे चलते हैं एंड लेट्स से माय आईपी एड्रेस इज 236 एंड से ओके एंड से क्लोज। आगे रिप्लाई 236 है। अब एक्सेस करो, आगे एक्सेस। और अगर मैं यहाँ पे एडमिन से लॉगिन करूँ, एडमिन @123 सी। अब यहाँ पे देख सकते 236.236 से लॉगिन हो गया। ये पुराने लॉग्स है, लेकिन ये देखो यहाँ पे आइडल 0 दिखा ना, जो 0 दिखा रहा है मतलब वो बंदा है जो अभी करेंटली लॉगिन है। यहाँ पे ये अगर यहाँ पे टाइमर दिखा रहा है मतलब किसी ने पहले इतने टाइम पे लॉगिन किया था, इसमें इतने टाइम पे लॉगिन किया था, अब यहाँ से लॉगिन नहीं है। अब यहाँ पे जो लॉगिन हो इस पे 00 का मतलब है कि इट इज़ रियल टाइम लॉगिन, ठीक है। तो देख सकते हो। और यहाँ पे कैसे हुआ, ये डिवाइस पे जाइए और सेटअप पे और यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस पे, तो जिस आईपी को आप अलाउ करेंगे वही। तो मल्टीपल आईपी एड्रेस कर सकते हैं आप, मल्टीपल। अब नेटवर्क भी अलाउ कर, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि पूरा एंटायर नेटवर्क अलाउ कर सके 192.168। लेट्स से मेरे नेटवर्क में जो आईटी की टीम है उनका जो नेटवर्क है 192.168.10.0/24 नेटवर्क है, ये आईटी की टीम का नेटवर्क है। तो मैं आईटी की पूरी टीम को अलाउ यहाँ पे अलाउ कर दूंगा, तो पूरा नेटवर्क अलाउ कर दिया, तो पूरा आईटी टीम के पास ये एक्सेस आ जाएगा इस फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए। कहते नहीं भाई आईटी टीम में मल्टीपल पीपल्स हैं बट ओनली 2 पर्सन है जिनको एक्सेस देना है, उनकी आईपी डाल दो आप। तो उनके वो जो बंदे हैं उनकी जो लैपटॉप पे आईपी है, सिस्टम में जो आईपी चल रहा हो वो आईपी को यहाँ पे मेंशन करेंगे हम, तो सिर्फ उन्हीं 2 पर्सन के पास एक्सेस होगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जहाँ पे हम पालो अल्टो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे। समझ पा रहे हो चीज़ों को? यस और नो, यस और नो गाइस? यस सर। ठीक है। ऐसे ही आप होस्ट नेम, डोमेन नेम, इस तमाम चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें एक चीज़, यहाँ पे ना मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, तो अभी इसको हम डेडिकेटेड डिस्कस करेंगे बेसिकली। 1 मिनट देना मुझे। एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए आपके पास डिवाइस पे जब जाते हैं तो यहाँ पे एक यूज़र बना है एडमिन के नाम से, ठीक है, क्योंकि अभी पास एक ही बाय डिफॉल्ट यूज़र है। तो मैं अगर मल्टीपल यूज़र बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो प्रोडक्शन में जो एडमिन यूज़र का जो राइट्स है ये सुपर यूज़र है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स है। अगर हम एडमिन रोल पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट रोल्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो एडमिन वाला जो यूज़र है इसके पास सुपर यूज़र है, ये सुपर यूज़र का मतलब इसके पास फुल राइट्स है,
ये फायरवॉल के साथ कुछ भी कर सकता है। बट आपको मालूम है कि कंपनी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं या डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होती हैं, जैसे L1 इंजीनियर है, L2 है, L3 है। L1 के पास कुछ लिमिटेड एक्सेस रहेगा, लाइक रीड ओनली एक्सेस। L2 के पास कुछ 4-5 कॉन्फ़िगरेशन के राइट्स होंगे, बट L3 के पास फुल एक्सेस रहेगा। इसको भी हम डेडिकेटली देखेंगे कि हम फायरवॉल को इस तरीके से कैसे मैनेज करेंगे एज पर लेवल वाइज, ठीक है। अभी के लिए अगर देखें कि हमारे पास एक ही यूज़र है एडमिन, तो मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ एंड आई से यूज़र नेम इज़ नयन। पासवर्ड मैंने क्या डाल दिया 123 और मैं ओके कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, आई जस्ट से ओके। और यहाँ पे आपका वो आ रहा है यूज़र का टाइप, सुपर यूज़र बनाना है या रीड ओनली बनाना है। आई विल टेक अ सुपर यूज़र फाइल्स नो, और यहाँ पे हम ओके करते हैं। तो क्या कह रहा है, इनवैलिड पासवर्ड रिक्वायरमेंट आर मिनिमम 8 लेंथ। तो मतलब मुझे मिनिमम 8 लेंथ का पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ओके करेंगे। इसने पासवर्ड ले लिया। अब देखो यहाँ पे नयन के नाम से हमने यूजर लॉगिन किया, इसको कमिट करते हैं, वेट करो। एक सेकंड देना। हाँ, ठीक है, हो गया। नाउ अब हम इसको लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट कैसे करेंगे, आप नीचे की तरफ देखो, यही हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है फायरवॉल। अभी हम जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं। आप यूज़र क्रिएट करेंगे, आप पास फायरवॉल का नाम चेंज करेंगे, यही हमारा पहला कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। जब हम फायरवॉल को नया नया अनबॉक्स करते हैं तो इसके अंदर ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, अभी हम 2-4 चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक एडमिन कैंस लॉगिन है। यहाँ पे नीचे की तरफ ये ग्रे कलर में है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ एकदम कॉर्नर पे मिलेगा आपको एडमिन की तरफ, ठीक है। इसके बगल में देखिए लॉग आउट का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। तो नीचे की तरफ आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, देन यू लॉग आउट, अगेन लॉग इन करेंगे और यहाँ पे मैं यूज़र नेम नयन डालूंगा और पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। गाइस ये जो मैंने पासवर्ड दिया एक विदाउट कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर करेंगे तो ये लॉगिन हो गया देखिए। और नयन के आईडी से लॉगिन हुआ, तो आपको वेब जब डैशबोर्ड देखेंगे तो वहाँ पे मेरा नाम आपको दिख रहा होगा नयन के नाम से। क्लोज करते हैं इसको, हम रिमाइंड मी लेटर करते हैं। तो देखिए नाउ इट इज लॉगिन विद नयन और यहाँ पे 0 दिखा रहा है, मतलब रियल टाइम एक्सेस हो रखा है। तो नयन की आईडी से लॉगिन कर गया मैं यहाँ पे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड पॉलिसी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कैसे बनाएंगे, डिवाइस पे जाइए, सेटअप पे आइए, सबसे टॉप पे सेटअप है उस पे जाइए और जो आपका मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है, व्हाट आई एम सेइंग गाइस, अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पासवर्ड पॉलिसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिनिमम लेंथ आपका पासवर्ड का क्या होना चाहिए, क्या उसमें कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए नहीं चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर चाहिए नहीं चाहिए, कितने चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, कैपिटल लेटर में वर्ड चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए, कितने चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और पासवर्ड पॉलिसी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। नाउ इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डिवाइस पे जाना है, सेटअप पे आना है और यहाँ पे मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को सबको लैब सेटअप बता दूंगा, तो जब आप लैब सेटअप कर लेंगे तो टेंशन नहीं लेना, तो ये फिर सब चीज़ें आप लोग कर लेना फ्री होके, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइए नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी और ये देखो जो बाय डिफॉल्ट है ये इनेबल है और यहाँ पे एक है मिनिमम पासवर्ड लेंथ दैट इज 8। इसीलिए जब मैं कोई यूजर क्रिएट कर रहा था उसका पासवर्ड 1 2 3 सेट कर रहा था, वो नहीं करने दे रहा था। क्यों कह रहा था, क्योंकि मिनिमम लेंथ थी कितना सेट है बाय डिफॉल्ट 8।
तो अगर मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर दूं तो मैं अपने पासवर्ड 123 सेट कर सकता हूँ 100%। लेट मी डू दैट, चेक करते हैं। तो सेटिंग पे जाइए और मैं यहाँ पे जो इनेबल ऑप्शन है मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। इसका मतलब ये पॉलिसी क्या होगी, डिसेबल हो जाएगी। ओके कर लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन जो है हमने हटा दिया है, ठीक है। मतलब अब हमारे को पासवर्ड की मिनिमम लेंथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भले ही यहाँ पे बता रहा है कि पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 8 है, बट ये जो पॉलिसी है वो इनेबल नहीं है। तो इसीलिए अब देखते हैं क्रिएट करके क्या करना देता है नहीं देता है। लेट मी गो टू द अगेन एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेट्स से ऐड, और यहाँ पे यूजर क्रिएट करते हैं, लेट्स से अमित, एंड पासवर्ड इज 123 एंड लेट मी ट्राई ओके। क्या कह रहा है, इनवैलिड पासवर्ड अगेन, क्यों, मैंने तो हटा दिया है। दोबारा ट्राई करते हैं। कमेंट नहीं किया सर आपने। यस, विदाउट कमिट इट विल नॉट अप्लाई। तो ये मैं बता रहा था, जब तक आप कमिट नहीं करेंगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं। आपकी चेंजेस तो आपने कर दिए बट वो एप्लीकेबल नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्लिक ऑन कमिट बटन एंड देन कमिट। वेट अ मोमेंट। ठीक है, इसको कमिट, अब यही थोड़ा सा टाइम लेगा, होने देते हैं। और जब इसकी कमिट हो जाएगा फिर आप कोई भी यूजर कीजिए, पासवर्ड रखिए 123, एक्सेप्ट कर लेगा। वेट अ मोमेंट। ठीक है 99% हो गया। चेक करते हैं फिर से, लेते हैं लेट्स से अमित, और पासवर्ड इज 123 एंड देन 123 एंड देन क्लिक ओके। ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है एक बार उसको जाके देखते हैं। ठीक है, वापस से आते हैं हम अपने सेटअप पे, थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड ऐसे मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को क्लिक करते हैं। तो आपको इसको इनेबल करना है बाय डिफॉल्ट। तो अब आपका यहाँ पे मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, लेट्स से मैं 20 कर देता हूँ, क्या ले लेगा, नहीं लेगा। इसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम 15 कर रहा है, देखा, द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस फील्ड मैक्सिमम 15, यानी 15 कैरेक्टर का तक का पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं 10 रख लेते हैं। अब यहाँ पे है मिनिमम अपर केस, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं, गिव मी अ मोमेंट गाइस। देखिए तो कौन कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है उसको समझते हैं। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है गाइस। ये अगर आप इनेबल करेंगे तो ये पॉलिसी आपकी काम करेगी, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ हमने कितना सेट किया था, 10। अगला क्या है, मिनिमम अपर केस लेटर, बाई डिफॉल्ट 0 है। तो अगर आप अपने पासवर्ड में अगर अपर केस नहीं भी रखते तो भी पासवर्ड एक्सेप्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को मिनिमम एक कैरेक्टर मुझे पासवर्ड अपर केस चाहिए लेटर में। मिनिमम लोअर केस, मैंने कहा एक लोअर केस भी होना चाहिए। मिनिमम न्यूमेरिक वैल्यू लेटर, लेट से आपके न्यूमेरिक वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो उस पूरे पासवर्ड के अंदर 3 कैरेक्टर आपके लेटर के होने चाहिए, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर, मैंने कहा कि मुझे स्पेशल कैरेक्टर एटलीस्ट 2 चाहिए। ब्लॉक रिपीटेड कैरेक्टर, ब्लॉक रिपीटेड कैरेक्टर का मतलब कई लोग रखते हैं ना पासवर्ड, लेट्स से cisco@111, ये रिपीटेड कैरेक्टर है गाइस, 1111 ये रिपीटेड है, 2222 रिपीटेड है। तो आप अगर कहते हो कि नहीं यार मैं यहाँ पे कहता हूँ 2, ब्लॉक रिपीटेड कैरेक्टर 2 का मतलब है कि आप 2 कैरेक्टर को तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन तीसरा बार आप 2 यानी 222 करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई शो यू, डोंट वरी। तो फिलहाल के लिए मैं हर जैसे न्यूमेरिक वैल्यू भी 1 ही ले लेता हूँ, और छोटा कैरेक्टर ले लेते हैं, मिनिमम लेंथ है इससे 5, ठीक है। अपर केस 1 चाहिए, लोअर केस 1 चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी 1 होनी चाहिए, लेकिन रिपीटेड कैरेक्टर मैंने 2 कर दिया, अभी आपको दिखाऊंगा उसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पे इसको करते हैं ओके, अभी इन्हीं के बारे में करते हैं, लेट्स से ओके करते हैं, ठीक है। तो इसको कमिट करते हैं। तो अब मैं अगर यूजर क्रिएट करूंगा और उसके अंदर पासवर्ड मैं रखूंगा लेट्स से cisco@222, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर मैंने कितने दे रखे, 2, तो आपने तो मोर देन 2 ले रखा, 3 कैरेक्टर लिखा है 222, यानी जब का रिपीटेड कैरेक्टर वो 3 टाइम है, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन मिनिमम अगर मैं cisco@222 करता हूं
तो मिनिमम लेंथ हमें 5 चाहिए, हो गया। एक अपर केस मिल गया, लोअर केस भी है हमारे पास मिनिमम एक। न्यूमेरिक वैल्यू, यस आई हैव न्यूमेरिक वैल्यू। स्पेशल कैरेक्टर, आई हैव स्पेशल कैरेक्टर, बट रिपीटेड कैरेक्टर इज 2। अभी देखो ये रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिकली, देख रहे हो रिफ्रेश हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब आप ऊपर जाओगे ना तो वहां पे आपको दिखेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, आपका ऑटो रिफ्रेश होता है एवरी 5 मिनट में। आपका जो ये डैशबोर्ड है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है एवरी 5 मिनट्स। वो टाइम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा डन हो गया, लेट मी कमिट इट। देखते हैं एक बार टास्क पे चल के। देखो यहाँ पे ना नीचे ना टास्क का ऑप्शन आता है, आपका टास्क कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। अगर ये जो टास्क है इस पर अगर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो टास्क वाली टैब खुलेगी और यहाँ पे देखो लास्ट जो टास्क हमारा वो कंप्लीट हो गया है ना। तो क्रॉस कर दीजिए इसको और चेक करता है इसी चीज़ को, ठीक है। सो लेट मी गो टू अगेन एडमिनिस्ट्रेटर, क्लिक ऑन ऐड। लेट्स से मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, रोहित, एंड पासवर्ड इज, मैं आपके सामने लिखता हूँ, cisco@222। कॉपी करते हैं, पेस्ट इट, पेस्ट इट। और पासवर्ड यहाँ पे बता भी रहा है, यहाँ पे ओके करते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कोई एक इशू हो सकता है। अब मुझे तो नहीं मालूम है क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर कितना है, 2 है। और यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, 222, 3 टाइम दे रखा है ना। तो रिपीटेड कैरेक्टर मैं 2 ही ले सकता हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 221 कर देता हूँ। कॉपी करते हैं, पेस्ट, पेस्ट एंड क्लिक ओके। ले लिया, प्रूफ हो गया कि वो जो रिपीटेड कैरेक्टर था उसका मतलब क्या है। तो अगर आपके रिपीटेड कैरेक्टर मल्टीपल, अगर आपने जो भी सेट किया होगा उससे ज़्यादा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने 2 दिया तो 221133 ये कैरेक्टर नहीं लेगा। अगर आपने 333 ले रखा है, 222 ले रखा है 3 टाइम, तो नहीं लेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, वापस आते सेटअप पे, वापस से हम अपने पासवर्ड पॉलिसी पे चलते हैं। यहां पे अगला ऑप्शन है ब्लॉक यूजर इंक्लूजन रिवर्स नेम। मतलब क्या है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो आप अपने यूजर नेम को, जिस नाम से आपका यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हो, उस आईडी से आप पासवर्ड सेट नहीं कर सकते। लेट्स से यूजर नेम आपने रखा है अमित, और पासवर्ड भी अगर आप अमित रख रहे हैं, इट विल नॉट एक्सेप्ट। तो और यहां पे क्या है, इंक्लूडिंग रिवर्स्ड। इंक्लूडिंग रिवर्स का मतलब है कि अगर अपना यूजर नेम है अमित, तो आपका पासवर्ड तो अमित हो नहीं सकता, और ना ही TIMA हो सकता है, मतलब रिवर्स TMIA। तो रिवर्स पासवर्ड यानी ये वाला पासवर्ड भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब मेरा जो नेम है वो तो, अगर मैं अपना नाम बताऊं तो NAYAN, तो रिवर्स में भी सेम है NAYAN, और इसमें भी नैन है, तो मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके जिस नेम से यूजर नेम है, जैसे निखिल है, तो निखिल के नाम से अगर आप पासवर्ड रखेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं लिखता हूँ LIHKIM, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो रिवर्स भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये ऑप्शन पे आपको क्लिक रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस यूज़र नाम, जो आपका यूज़र नेम होता है उसी नाम से हम पासवर्ड भी रख लेते हैं, जो कि एक अटैकर के लिए बहुत आसान हो जाता है आपके पासवर्ड को ग्रेस करना। ये सारी पासवर्ड पॉलिसी के अंडर आती हैं, तो ध्यान रखना इस ऑप्शन को आपको टिक करना है, ताकि कोई यूज़र जब आप पासवर्ड सेट करेंगे तो उसका पासवर्ड का नाम, जो पासवर्ड है उसके यूज़र नेम से नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे यूज़र बड़े इजीली ब्रेकेबल हैं, ठीक है। न्यू पासवर्ड डिफरेंस बाय कैरेक्टर, हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं सर, ओके ओके सर बस मेरे को निकलना है, तो ओके, हाँ बस अभी आप बस रिकॉर्ड, एक काम करते हैं, अभी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि जो ये नहीं आप चीज़ है, ठीक है क्योंकि सर, ना, क्योंकि मैं ना, रिकॉर्डिंग देख लूंगा 10 मिनट, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है, तो आप नहीं कर नहीं, लिए कंटिन्यू। एक्चुअली क्या कि ज़्यादा बढ़ने से बच्चों के भी फिर प्रैक्टिस करना रह जाएगा ना, तो इसीलिए तो हाँ मैं अभी ठीक, बस इस वाले ऑप्शन को बता के ख़त्म करने वाला था मैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी नो मच, प्रॉब्लम, ओके नो बाय, प्रॉब्लम, कल नो मिलते प्रॉब्लम, हैं। ओके श्योर। तो यहाँ तक जो है हमने अभी कवर किया है। ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम कल करेंगे, और कल मैं आपको इसको कंटिन्यू करके कल हम खत्म करेंगे, और टुमारो वी विल सेटअप द लैब सेटअप। कैसे हम लैब सेटअप करेंगे, बहुत इजी है। मेरे पास जो मेरा मशीन है, मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया हुआ है। हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जाएंगे। मैंने VMware वर्कस्टेशन आपको कहाँ से मिलेगा उसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है,
ठीक है, वो मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप VMware वर्कस्टेशन यानी ये जो वर्कस्टेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप पे, ठीक है। और उसके बाद ये पीनट लैब को कैसे सेटअप करना है, राउटर का इमेज आप कैसे लेके आएंगे, स्विचेस का इमेज कैसे लेके आएंगे, ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा क्या है, कल हमारा लैब सेटअप है। तो कल जब आप लैब सेटअप कर लोगे तो उसके बाद ये वाला वीडियो आप देखना, और जो चीज़ें हमने आज डिस्कस करी है इतना अभी इनिशियली रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा कमांड्स प्रैक्टिस हो जाएंगी तो फिर आप भूल भी जाओगे। तो अभी कल इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तो यू कैन आस्क मी। सर जी ये जो आपने सर वैसे बताया क्लास अभी कितने हाँ जी, एक एक करके पूछ लीजिए। सॉरी सर क्लास कितने टाइम की होगी वैसे, 1 घंटा 2 घंटा? 2 घंटे के और 1.5 घंटे के बीच में रहेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि टॉपिक 8:30 से 10:30 का टाइम, 8:30 से 10:30 का टाइम है। डिपेंड करता है, कभी हम 10 बजे भी फ्री हो सकते हैं, कभी हम लोग 10:15 बजे फ्री हो सकते हैं, कभी हम 10:30 बजे भी फ्री हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द टॉपिक, ठीक है। सर ये जो आपने सेटअप बताया अभी, जब ये हमारा न्यू हार्डवेयर इंस्टॉल होता है एट दैट टाइम हम लोग ये सारा पासवर्ड सेटअप एंड ये करते हैं, राइट? बिल्कुल। सर तो लेकिन जब हमारा फायरवॉल कंसोल लॉगिन करते हैं या टेलनेट करते हैं उसको, हम्म, तो हमारे दो कनेक्शंस होते हैं, एक तो कंसोल स्विच की तरफ जाता है और एक हमारा नॉर्मल LMT कनेक्शन, मैनेजमेंट कनेक्शन जो होता है, हम्म, ठीक है। बट मतलब अभी तक जो भी मैंने फायरवॉल कॉन्फ़िगर किया है उसमें पासवर्ड नहीं रहता, मतलब सिर्फ टेलनेट का पासवर्ड रहता है कि हम टेलनेट का यूजर आईडी वो कॉमन बना हुआ है और उससे करते हैं। ये मतलब क्या पालवॉल्टो फायरवॉल का ये सब में ऐसा होता है कि हमें पासवर्ड मतलब मैंडेटरी है, हम फ्री पासवर्ड नहीं रख सकते? नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। पासवर्ड ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मैं इस फायरवॉल को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मोबाइल स्ट्रीम शायद इसमें नहीं है, मोबाइल स्ट्रीम नहीं है, इसको मैं कल करके दिखाऊंगा आपको। तो ओके बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे आपका पासवर्ड को उस उस एप्लीकेशन में स्टोर कर दिया जाता है। तो बस आप उसकी आईपी डालिए, विदाउट पासवर्ड आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये मैं करके अच्छा दिखा देता हूँ। हाँ मैं तो मोबाइल स्ट्रीम से ही करती हूँ, मतलब हमारा यस, तभी तो मैं कह रहा हाँ, हूँ कि सारा मोबाइल, मतलब जो भी हमारा हार्डवेयर है, राउटर हो गया, स्विचेस हो गया, तो वो सारा हम मोबाइल मोबाइल स्ट्रीम स्ट्रीम क्या, से करते हाँ हैं। क्यों करते हो, क्योंकि मोबाइल स्ट्रीम के अंदर आपका जो पासवर्ड है वो सेव कर देता है, पूछता है जब आप यस करते हो ना, तो डू यू वांट हाँ टू हाँ सेव इट। हाँ। तो वो एक प्रॉब्लम है, पता है, वो एक सिक्योरिटी ब्रीच है। क्यों, क्योंकि ओके अगर आपके उस मोबाइल स्ट्रीम का एक्सेस, आपके लैपटॉप का एक्सेस मेरे पास आ गया, तो आई कैन डायरेक्टली एक्सेस द फायरवॉल, आई कैन डायरेक्टली एक्सेस द राउटर। और मैं अगर कुछ खुरापाती करना चाहूँ, मैं पासवर्ड चेंज करना हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? यस, आई कैन डू दैट। समझ पा रहे ओके। हैं? तो वो मोबाइल स्ट्रीम के एप्लीकेशन के अंदर होता है कि मोबाइल स्ट्रीम एप्लीकेशन से जब आप किसी को टेलनेट करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसका पासवर्ड उस मोबाइल स्ट्रीम के पे लोकली स्टोर हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब उस डिवाइस को एक्सेस करते हैं, वो आपको विदाउट पासवर्ड एक्सेस करने के लिए दे देता है। लेकिन आप उसको पुट्टी से करके देखिए ना, आपको बार बार यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, 100% डालना पड़ेगा। ओके नहीं, पासवर्ड फायरवॉल का तो यूजर आईडी पासवर्ड हम डालते हैं, बट हम मोबाइल स्ट्रीम से कैसे फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं ना, वो तो पासवर्ड सेव कर लेता है वो। अच्छा वो पासवर्ड सेव कर लेता है, ओके। हाँ, लोकली करके मैं दिखा दूंगा आपको करके, मेरे पास में नहीं, इस वाले लैपटॉप पे मोबाइल स्ट्रीम नहीं है, कल डाउनलोड करूंगा, मैं दिखा दूंगा, हम्म, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ओके, और किसी को कोई डाउट? थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी सर को? एक क्वेश्चन और है, हाँ हाँ, आप नाट रूल बताइएगा ना कि नाट कैसे सेटअप करते हैं। नेट रूल, हाँ बिल्कुल बताऊंगा, क्यों, क्या हुआ? वो तो नहीं नेट हम नहीं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, बिकॉज जब भी मैं देखो, करती हूँ जो तो मुझे नेट थोड़ा आपने सिक्स में पढ़ा था ना, उसको तो भूल जाओ, ठीक है। हम्म, इस जो नेट हम फायरवॉल टू फायरवॉल में पढ़ेंगे, इस टाइम कौन आया भाई, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है अब। अच्छा, फारूक जी आए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक्चुअल में हम्म, क्या है कि जो जो हमने नेट पढ़ा था वो एक बेसिक नेट था इन राउटर्स, विच इज नेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन फायरवॉल पे जो नेट कॉन्फ़िगर किए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म मेथड्स के लिए किए जाते हैं। बहुत टाइप के नेट है, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, हम्म। स्टैटिक नेट, यूटर्न नेट। मैं आपको दिखाऊं, देखो मैं आपको नेट सर मैं तो मतलब हमारे पास एक फाइल मिला है, मैं L3 से, तो मैं वो उसी को कॉपी उसी में चेंजेस करती हूँ और अभी कर रही हूँ। नेट में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कोई बात नहीं, फायरवॉल के टेंशन साथ। नहीं लेना, बिल्कुल हो जाएगा। देखो नेट हम पढ़ेंगे ना, नेट पॉलिसी एरा, इसमें इतने टाइप के नेट पढ़ेंगे। सोर्स नेट है, डी नेट है, बाई डायरेक्शनल नेट है, स्टैटिक नेट है, डायनेमिक आईपी नेट है, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट नेट है, देन यूटर्न नेट है। और आपको बता दूं कि ये नेट के बारे में हर कोई बता देता है। हम्म, अगर इंटरव्यू में जाओगे, मैं जैसे बताऊंगा, आप क्या, कोई भी जब मैं बता दूं तो आप भी बता दोगे, लेकिन
इंटरव्यू का मालूम है कि बंदा यहाँ वीक पड़ जाएगा, इसीलिए U-turn. मैक्सिमम कंपनी में यू टर्न नेट क्या होता है उसके बारे में समझाओ। व्हाट आई एम सेइंग गाइस, मैं तुमको बार बता रहा हूँ कि जो चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी होती है ना उस पर ज़्यादा दिमाग लगाया करो। क्यों? क्योंकि सामने वाले को भी मालूम है, उसने भी वही चीज़ें पढ़ी है, तो उसको मालूम है जो चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी होती है ना आदमी वहीं उसको फंसाने शुरू कर देता है। तो इंटरव्यू आपसे अगर नेट के बारे में पूछेगा ना तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% इस चीज़ की, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है उसने 3 जगह इंटरव्यू दिया, तीनों जगह उसके यही नेट के बारे में पूछा था। व्हाट इज अ यू टर्न नेट, व्हाई वी यूज, व्हेन वी यूज। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम इतने तरह के नेट पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक ट्रिकी नेट होता है बेसिकली, ठीक है। एक आइडिया दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब आपके इंटरनल यूजर्स, एक बात बताओ, आपके कंपनी में एक सर्वर रखा हुआ है और आपके पास एक सिस्टम है, आप उस सर्वर को कौन से आईपी से एक्सेस करोगे, पब्लिक से या प्राइवेट से? whatever system that is in LAN network, but you will guys use private और private public, तो सब लोग बता सकते हैं जितना आपको मालूम अभी तक। गाइस आपके कंपनी में सर्वर रखा हुआ है, आपके लोकल नेटवर्क में जहां बैठे उसी के ग्राउंड फ्लोर पे सर्वर रखा हुआ है, आप उस सर्वर को एक्सेस करेंगे किस आईपी से, प्राइवेट से या पब्लिक से? प्राइवेट से ही करेंगे। प्राइवेट से। 100%। लैन नेटवर्क के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है प्राइवेट से होती है ना, बट जब हमारा लैन नेटवर्क के अंदर रखा हुआ सर्वर को हम पब्लिक आईपी से एक्सेस करेंगे तब हम यूटर्न नेट का यूज करेंगे। सर ऐसा कौन सा केस आएगा जहां पे हमारा प्राइवेट आईपी के बदले हम उसको पब्लिक आईपी से एक्सेस करेंगे? वो बताऊंगा मैं, ठीक है। जब हमें यूजर्स को सर्वर आईपी नहीं बताने होते तभी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में, बहुत सारे रीजंस होते हैं और उस वजह से जब मैं इसके ऊपर आऊँगा ना तब ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि मुझे इसके लिए कम से कम आधा घंटा आपके साथ खपाना पड़ेगा, एक फ़्लो को समझाना पड़ेगा। जब तक हम किसी की ट्रैफिक के फ़्लो को नहीं समझेंगे, यूटर्न नेट का हमको मैंने आपको तरीका बता दिया कि इसलिए यूज़ करेंगे, लेकिन क्या फ़्लो रहेगा उसके पीछे फ़्लो का भी जानना ज़रूरी है। तो फ़्लो का, जब नेटवर्क के ट्रैफिक के फ़्लो को समझेंगे तब हम जानेंगे कि इस नेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसीलिए फ़्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पढ़ेंगे, तो जो नेट के बारे में पूछे थे आप, तो ये इतने सारे नेट पढ़ेंगे हम लोग, और नेट में ही हमसे 2 से 3 क्लासेस हमारे नेट में जाएंगे, और है बहुत इजी, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये हमारा सिलेबस है गाइस, मैं ये ना फाइल आज आप लोगों को भेज दूंगा, ये बस को गो थ्रू कर लेना, और टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द लैब सेटअप, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है? करें क्लासेस को रैप अप आज यहाँ के लिए? परथे जी, दिव्येश जी, अशोक, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं है, बढ़े ब्लॉक करें फिर, मतलब क्लास को रैप अप। ओके ठीक है अश्विनी जी, ठीक है गाइस, मिलते हैं टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं